हे गाइस, मैं वसीम, हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से वीडियो नंबर 7 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर जेई और नीट में काफी सारे सवाल आते हैं। नीट की काफी सारी चीजें आती हैं, नो डाउट उसमें सीटी में भी आ जाती है बहुत सारी। तो इसके अलग अलग वेरिएंट से हम लोग पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे सर। सिर्फ टेक्स्ट बुक की बातें नहीं करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे ताकि अपने को अच्छे से नॉलेज हो। वीडियो लंबी होगी मैं मानता हूँ, पर बेहतरीन तरीके से सवाल कराऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन सवाल करा दूंगा मजेदार मजेदार तरीके से, ठीक है। और पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार आज विस्टोन में होता क्या। ये विटस्टोन सर सर समझते हैं। आज वीडियो नंबर 7 ध्यान से देखोगे तो मैंने लिख दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट और वीडियो, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल इन वन वीडियो। मतलब इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे बोर्ड्स के अनुसार, बोर्ड में कैसा डेरिवेशन लिखना है ये सिखा दूंगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताते बताते उसके बाद उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या वैरायटी के थ्रू क्या क्या न्यूमेरिकल बनते आज ही डिस्कस कर लेंगे सर। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड वाले भी करवा दूंगा, थोड़े एमसीक्यू वाले भी करवा लेंगे। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल क्या क्या वेरिएंट होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे विस्टोन ब्रिज यूज होता है, सीरीज और रेजिस्टर के कनेक्शन की वजह से कैसे ब्रिज की चीजें बदल जाती हैं, ये सब देखना है। तो सब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं मजेदार तरीके से। जैसे आपको याद होगा ये सफर स्टार्ट हुआ था इस वाले स्लाइड से, इस वाले स्लाइड से स्टार्ट हुआ था। यहाँ ये स्लाइड था हमारा, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, पहले वीडियो में जब मैंने करंट पढ़ाया था तो मैंने उस वीडियो में सारी की सारी बातें करी थी। मैंने बताया था कि चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। चलिए आइए वीडियो नंबर 7 पे आइए, वीडियो नंबर 7 पे आ जाते हैं और बेहतरीन तरीके से बातें करते हैं। इसमें हमने बड़ा डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि अपने को चीज़ें समझ में आए और फिर आगे हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं। चलो सर, विस्टोन ब्रिज मतलब क्या है? विस्टोन ब्रिज का मतलब होता है गेहूं पत्थर का ब्रिज। क्या होता है? गेहूं, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा समझ मत लेना भाई, ठीक है। गेहूं पत्थर का ब्रिज, बहुत बढ़िया सर। गेहूं पत्थर का ब्रिज ऐसा कुछ भी होता नहीं है सर। सर ये पढ़ के तो ये समझ में आ रहा है, वीट स्टोन, गेहूं पत्थर सर, गेहूं पत्थर, गेहूं पत्थर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमाल का है इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है कि विस्टोन ब्रिज हमेशा, समझो इस बात को, लिखता हूँ धीरे धीरे लिखने की कोशिश करता हूँ। विस्टोन ब्रिज हमेशा 5 रजिस्टर से बनता है, 5 रजिस्टर से, याद रखो ये 5 रजिस्टर से बनता है। इस बात को ध्यान दो कि 5 रजिस्टर से बनता है। विस्टोन ब्रिज क्या करता है? 5 रजिस्टर से बनता है, 5 रजिस्टर हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, मैं ऐसे ऐसे सवाल करा सकता हूँ, ऐसे सवाल चाहिए तो मैं डिस्कस कर लूंगा जहाँ पर इस बात को, हालांकि उसमें थोड़ा अलग सिखाना पड़ेगा, बट उस सवाल को देख करके अगर उस सवाल में 5 रजिस्टर हैं तो उन 5 रजिस्टर को देख करके एक बार सिर्फ सोच लेना कि क्या वो विस्टोन तो नहीं है, क्या वो गेहूं पत्थर तो नहीं है, क्या वो विस्टोन ब्रिज तो नहीं है। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना यार? चेक 1 2 चेक 1 2, टाना नाना टाना नाना, करेक्ट, रिकॉर्ड हो रहा है सर, बढ़िया। तो अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में 5 रजिस्टर्स हो तो एक बार देख लेना, एक बार सोच लेना कि क्या वो विस्टोन तो नहीं है। और अगर वो 5 रजिस्टर है और अगर वो विस्टोन है या नहीं, इसके ये जानने का तरीका है, एक और बताऊंगा ये कराने के बाद, पढ़ाने के बाद। वीडियो में बने रहो सर, आगे बताने वाला हूँ, आगे वो तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे पहचाने कि यार वो ब्रिज है कि नहीं है, विस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो समझाऊंगा मैं, सवाल कराऊंगा, नो डाउट, बढ़िया। तो सर 5 रजिस्टर से बनता है सर, 5 रजिस्टर अगर होंगे तभी जाके। सर यहाँ पे तो 4 ही दिख रहा है सर, सर जी यहाँ पे तो 4 ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है R1, ये है R2, ये है R3, ये है, सॉरी R3 नहीं, R4 ले लेते हैं क्योंकि बुक में R4 ले तो हमने भी R4 ले लिया, और कुछ नहीं। मैं किसी को कुछ भी ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है R3, ये है R3। सर 4 ही रजिस्टर है, आपने 5 बोला, 5वां रजिस्टर ये काम कर रहा है, 5वां रजिस्टर ये है गैल्वेनोमीटर। सर गैल्वेनोमीटर रजिस्टर है, बिल्कुल याद रखो, जो करंट खाता है वो रजिस्टर कहलाता है। जैसे गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस विच, देखो मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में बताता हूँ। गैल्वेनोमीटर दिखने में कैसा होता है वो सब एक अलग बात है, पर अभी के लिए गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बात समझ लो। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच, बोलने के लिए बोलते हैं, विच यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत छोटे छोटे करंट को यूज करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट,
रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तेरियां। तो सर आप ये कह रहे हो कि गैलोमीटर जो है वो क्या है, वो सर गैलोमीटर जो करता है वो क्या करता है, गैलोमीटर कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक डिवाइस है जो बहुत ही छोटे छोटे करंट को मेजर कर सकता है, बहुत चिंदे चिंदे करंट को। पर इससे भी एक्यूरेट लाइन ये हो जाती है, इससे एक्यूरेट लाइन ये हो जाती है, मोर एक्यूरेट लाइन ये हो जाती है, मोर एक्यूरेट लाइन ये होती है कि इट यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट करंट डिटेक्ट कर लेता है सर, ये डिटेक्ट करंट सर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है तो जाहिर सी बात है सर, दिखने में गैलोमीटर का जो गैल्वेनोमीटर का जो मीटर होता है वो दिखने में ऐसा होता है कुछ, मतलब ऐसा जो इसका जो ये जो मीटर होता है ना, वो मिडल वाला जो डेटा को दिखाता है, तो वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे से निडल रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगा, दिख रहा है कि नहीं यार, जीरो रहेगा। यहाँ पे प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे -1 प्लस, सॉरी यार -2 -3, यहाँ पे रहेगा +1 +2 और +3। सर ये +1 +2 +3 +1 ये सब क्या है? देख ध्यान सुन, गैलोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, बात समझना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ ये जीरो है, ये क्या है, जीरो दिखा रहा, मतलब गैलोमीटर के अंदर कोई भी करंट जा रहा नहीं है, गैलोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इस बात को याद रखना। सर ठीक है सर, बढ़िया सर, गैलोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा। अगर वायर, कोई भी वायर के अंदर अगर लेफ्ट साइड में करंट ज्यादा है तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो डायरेक्शन बता रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट का डायरेक्शन बता रहा है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन बता रहा है सर। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि यार लेफ्ट साइड करंट ज्यादा है अभी, राइट साइड अभी ज्यादा है। बाकी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन के लिए -1 -2 -3 दिखा दिया, और +1 +2 +3 दिखा, सीबीएस ना। तो डायरेक्शन वाइज मैटर करता है ये, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए +1 +2 दिया, मतलब ये साइड लेफ्ट हो गया, ये साइड राइट हो गया, सिंपल। सिर्फ इतना लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है सर, गैलोमीटर के बारे में सर जी ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हो, बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहना चाहते हो कि जो ये जो गैलोमीटर है सर, ये डिफ्लेक्ट करने के लिए करंट खाता है, क्योंकि भाई वो डिफ्लेक्ट करेगा मतलब करंट तो खाएगा, और जो करंट खाता है, क्योंकि इसमें से करंट जाएगा, ये करंट को डिटेक्ट करेगा, पर डिटेक्ट करते करते खुद भी करंट खा लेता है सर, खुद करंट खा लेगा, खुद करंट खा लेगा, इसलिए क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे कि यार जो गैलोमीटर है वो क्या कर रहा है, वो भी एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि जो करंट खाता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस बोल दो, रेजिस्टर बोल दो, ठीक है। ये समझने वाली बात है। एक काम करो, आ, हाँ एक काम करो, इसका ये ले लो, फोटो ले लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रफ कर दो, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो काम नहीं बनेगा ना, तो कॉपी पेस्ट होता नहीं फटाफट से, नहीं तो काम बन जाता, ठीक है। ठीक है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं उसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है मेरे को। तुझको बनाने में कर दी है उसकी केसरिया तेरा। ध्यान दीजिए। तो सर जैसी ये बात समझ में आती है सर, जैसी ये बात समझ में आई हमें कि सर गैलोमीटर ऐसा ऐसा ब्ला 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 ब्ला, और ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, किसके जैसा काम करेगा, ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, तो जाहिर सी बात है सर ये 5 रेजिस्टेंस हो गए, तो इसलिए आपने 5 लिखा, बिल्कुल सर, इसलिए मैंने 5 लिखा, इसलिए मैंने 5 लिखा कि भाई वेस्टर्न ब्रिज जो गेहूं पत्थर है वो 5 ब्रिज से ही बनता है, गेहूं पत्थर, गेहूं, ठीक है, गेहूं पत्थर, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बात करिए सर, इसका यूज क्या होगा, मैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने को आगे जाकर के ना अपने को एक फॉर्मूला डिराइव करना है, जो फॉर्मूला होगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये फॉर्मूला होगा। चाहे इसको ऐसा लिख लो, चाहे ऐसा भी लिख लो, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, है तो दोनों एक ही, है तो दोनों एक ही। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 एंड R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तो सर
इन दो फॉर्मूले में से ध्यान से सुनना, ये दो फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला अपने को सीखना, अपने को प्रूव करना है, दोनों में से है तो दोनों एक ही, नो डाउट। पर मैं याद करने के लिए जब मैं याद करवाऊंगा तो मैं याद ऐसे करवाऊंगा तुम्हें, R1 इंटू मैं याद करवाऊंगा, वो सब देखेंगे, वो सब छोड़ो, वो सब बाद में समझा। अपना ये मोटिव है, अपना ये लक्ष्य है, तो उसके लिए सर इस फॉर्मूले को करने के लिए क्या करें सर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो बच्चा वीडियो नंबर 6, जो बच्चा वीडियो नंबर 5 देखा है केवीएल और केवीएल के ऊपर न्यूमेरिकल, वीडियो नंबर 5 था पूरी केवीएल के लिए और वीडियो नंबर 6 था पूरा का पूरा न्यूमेरिकल के लिए, केवीएल के न्यूमेरिकल के लिए, जो बच्चा वो देख के आया उसी को आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केसीएल केवीएल लगेगा सर, आसान है सर, पहले डेरिवेशन करते फिर सवाल करते, इस फॉर्मूले को डिराइव करते फिर समझते हैं कि फॉर्मूला किस काम के लिए है, समझते सर। इसका एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एप्लीकेशन है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, मीटर ब्रिज है, फिर केल्विन्स मेथड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें, बहुत सारे एप्लीकेशन बढ़िया सर, अमेजिंग है कॉन्सेप्ट। तो आपको वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 आना ही चाहिए, और आई थिंक वीडियो नंबर 4 भी आना चाहिए, क्योंकि केसीएल और केवीएल दोनों यूज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे केसीएल केवीएल तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो अलग से वीडियो बने उनके लिए, एक एक 1.5 घंटा वो अलग टॉपिक है, उनको अलग और डेप्थ में सिखाया हमने, हमने बेहतरीन तरीके से सिखाया। जाके थोड़ा चैनल को शेयर करो, थोड़ा बताते रहा करो, थोड़ा बताते रहा करो कि बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, चलिए आगे चलते हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप केसीएल अप्लाई करोगे सर, सिंपल लॉजिक सर, केसीएल अप्लाई, सर केसीएल अप्लाई करने के लिए सर करंट दौड़ना चाहिए, जी बिल्कुल करंट दौड़ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से आई नाम का टोटल करंट दौड़ रहा है, ये आई पूरा का पूरा घूम करके वापस आई आ जाएगा, तो आई नाम का टोटल करंट दौड़ रहा है, आई नाम का टोटल करंट दौड़ रहा है, सिंपल लॉजिक, बहुत बढ़िया। सर ये आई जब यहाँ पे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सर हम मान लेते हैं कि दिखाई दे रहा है ना यार, बढ़िया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आई जब यहाँ पे जाएगा सर तो ये I1 नाम का करंट यहाँ पे जाएगा, I1 नाम का करंट यहाँ पे लेके जाएगा। मैं स्मॉल आई लिख देता हूँ, मुझे स्मॉल आई लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ताकि टाइम बचता है, मैं फटाफट से लिख लेता हूँ स्मॉल आई, बाकी तुम कैपिटल आई लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैं इसको भी मान लेता हूँ, मैं इसको भी ये मान लेता हूँ, मैं इसको भी टोटल आई को भी मैं ये मान लेता हूँ। हमेशा मैं बड़ा दिखाऊँ, बुक का ही फॉलो करूँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लास्ट में आंसर लेके आना सर, तो मैं इसको बड़ा आई मान लेता, मतलब स्मॉल आई मान लेता हूँ, बट ये टोटल आई मान लिया कि भाई टोटल आई नाम का जो करंट है दौड़ रहा है, टोटल आई। मुझे ये वाला आई लिखने में मैं थोड़ा फास्ट हूँ, बस इसके लिए मैंने ये आई लिख लिया और कुछ नहीं। ये I1 यहाँ जाकर के डिवाइड हो गया, और ये वाला I2 यहाँ पे जाकर के I2 बन गया, क्या बन गया, I2 बन गया, ये I1 बन गया, ये I2 बन गया, ये I1 बन गया, ये I2 बन गया। अब ध्यान से देखो तो ये वाला I1 यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला I1, ये वाला I1 इस वाले नोड पे देख, जो उसी बच्चे को आ रहा होगा, जो बच्चा यार देख के आया वीडियो, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तभी आएगा यार वीडियो नंबर, मतलब ये क्या नाम है 3 4 5 6, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, केसीएल केवीएल के ऊपर ही चल रहा है सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सब सिखा चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, उसके ऊपर अलग अलग सवाल भी लिए हमने, देखो ध्यान से। ये I1 यहाँ पे जाएगा, अब ये I1 यहाँ पे बन जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे चला जाएगा एक करंट, और एक करंट यहाँ पे जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा I1। अब I1 डिवाइड होगा तो मान लेते हैं कि जो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से जा रहा है उस करंट को मैं बोल देता हूँ IG करंट बोल देता हूँ, एंड ये वाला जो करंट है इसको मैं बोल देता हूँ I3, क्योंकि I1 I2 हो चुका है तो I3 बोल दिया। अब ये IG ध्यान से देखो, तो ये IG यहाँ पे जाएगा, ये I3 यहाँ पे आ गया, IG आ गया, ये IG यहाँ पे आ गया सर, ये I2 देखो ध्यान से, ये I2 यहाँ पे आ गया सर, ये I2 यहाँ पे आ गया, जैसे ही I2 आया वैसे ही ऊपर चला गया कौन, ऊपर कौन चला गया, ऊपर कौन चला गया, I4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। देख ये सारी बातें देखो सभी समझी होंगी जब तुमने केसीएल बराबर किया हुआ, तभी समझा होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जाओ पहले, मैं कमेंट सेक्शन और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाओ वो सारी वीडियो देख के आओ, प्लेलिस्ट की लिंक है, देख के आओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वीडियो नंबर जाओ, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अपलोड है 15 वीडियो, उसके नीचे ये सब अपलोड है। तो I3 एंड I4 मिलकर के बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई नाम का करंट वापस आ जाएगा, ओ हो, क्या बात है सर जी, आई नाम का करंट वापस आएगा। चाहो तो यहाँ पे मत दिखाओ, मतलब 2 बार मत दिखाओ,
मैंने एक ही बार दिखा दो, एक ही बार, दो बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये I3 एंड I4। सर अभी क्या करो ना, केसीएल लगाओ सर। सर केसीएल केवल दोनों लगाना है। सबसे पहले केसीएल केवल लगा लेते हैं सर, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, केसीएल केवल लगा ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो केसीएल कहाँ पे लगता है सर? केसीएल हमेशा नोड पे लगता है सर, आपने बताया था केसीएल हमेशा नोड पे लगता है सर, नोड पे। चलो तो लिखते हैं कि केसीएल एट नोड ए। जैसे ही नोड ए पे चलेंगे, ध्यान सुनना सर, मजेदार बात है, जैसे ही नोड ए पे जाएंगे सर, नोड ए पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे इनकमिंग करंट आई दिखाई दे रहा है और आउटगोइंग जाने वाला कौन दिखाई दे रहा है, I2 एंड I1 दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे I1 एंड I2। बहुत सिंपल सर, आने वाला समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। I1 एंड I2 जा रहा है सर। सर नोड बी पे चलिए, नोड बी पे नोड बी पे अब मैं डायरेक्टली नोड बी नोड ए लिखते जाऊंगा, बार बार मैं लगा रहा हूँ केसीएल, मैं सब में केसीएल ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो नोड बी पे सर मेरे को दिखाई दे रहा है, नोड बी पे दिखाई दे रहा है सर जी की I1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो I3 प्लस IG दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया सर जी। उसके बाद देखो नोड सी पे चलते हैं सर जी। नोड सी पे चलेंगे, अगर ध्यान से देखें तो नोड सी पे चलते हैं, नोड सी पे चलेंगे तो नोड सी पे जैसे चलेंगे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, नोड सी पे जैसे चलेंगे, नोड सी कहाँ पर है, सी सी सी, यस यहाँ पर है I4, कौन है, I4 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तो I2 प्लस IG है। कैसे भी लिख दो यार, किसी को कोई बच्चा बोल रहा है ऐसे लिख दो सर, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। देख मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ केसीएल लगाया। मैंने क्या लगाया, मैंने सिर्फ केसीएल लगाया। केसीएल क्या होता है सर जी? केसीएल होता है समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये केसीएल का लॉ है, आपने पढ़ा है। ध्यान से देख तो मैंने ये मतलब पॉइंट ए पे अगर ध्यान से देखो तो समीशन ऑफ इनकमिंग, इनकमिंग आने वाला आई था, नोड ए पे देख आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सिंपल। फिर नोड बी पे देख तो I1 आने वाला था इस नोड की तरफ, इस पॉइंट पे, इस नोड की तरफ, नोड बी पे नहीं बी नाम दिया है, सिंपल ना यार, पक्का ये समझा कि नहीं यार, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। सर आप ये सब समझा रहे, पर सर आपने ये नहीं समझा कि बना कैसे रजिस्टर। भाई रजिस्टर का शेप, मतलब सॉरी ये ब्रिज कैसे बना है, देख ब्रिज ऐसे ही बना है, सिंपल लॉजिक है। मैंने पहले से बना के रख दिया ताकि बढ़िया दिखे, थोड़ा बढ़िया समझा पाऊँ। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे रजिस्टर दे दिया, जुम्बा 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 जुम्बा, यहाँ पे एक गैलोमीटर लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है। ये इसी की बात चल रही है सर, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाओ। ये I1 जा गया बी के पास, अब बी ने इसको दो चमाट मार करके दो अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया, तो IG इधर चला गया और I3 इधर। तो इनकमिंग इसके पास आने वाला कौन था, I1 है, इसके पास आने वाला जो है वो I1 है। आने वाला I1 है, आने वाला I1 है, I1 आने वाला I1 है। तो I1 आया और फिर IG और I3 बन के चला गया, I1 आया, I3 प्लस IG बन के चला गया। फिर ध्यान से देख तो नोड सी पे जाए, नोड सी पे गए तो अपने को लगा कि यार ये IG वापस से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस नोड की तरफ आने वाले दो लोग थे, एक IG भी आ रहा था उसी टाइम पे, I2 भी आ रहा था, IG भी आया, I2 भी आया, तो नोड सी से I4 बन के चला गया। फिर I4 और I3 सेम टाइम पे दोनों आ रहे थे डी पे, भाई नोड डी, नोट डी मैंने लिखा नहीं है अभी तक, अच्छा नोड डी, नोट डी मैंने लिखा नहीं, तो देखो ध्यान से, नोट डी पे देखोगे तो ध्यान से तो I3 आने वाला है, I3 ABC बराबर I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I, टोटल करंट। लॉजिक समझा यार, हाँ ना तो बोल दे। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर जी,
बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक, देखो ये आ गया बराबर, ये आ गया तुम्हें। क्या इसका स्क्रीनशॉट लोगे? सर आपने बोला था अपने को आंसर चाहिए ऐसा कुछ, आपने बोला कि आंसर अपने को चाहिए R1, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये आंसर चाहिए सर जी। या और ये इसको लिख सकते हैं R1/R3 इक्वल टू R2/R4। सर इससे ये आंसर चाहिए, आपने जो किया वो अब तक पूरा का पूरा अलग है। तो सर केसीएल, तो केसीएल से आंसर नहीं आ सकता सर, ये बात समझ में आ गई। तो सर किससे आएगी? केवीएल से आएगा। किससे आएगा? केवीएल। अभी तक केवीएल कहाँ पे किया? दोनों करेंगे ना सर, दोनों करेंगे। क्या करेंगे? दोनों करेंगे सर, दोनों। केसीएल केवीएल दोनों करेंगे सर। क्या करेंगे? केसीएल केवीएल दोनों करेंगे। केसीएल से सर आंसर नहीं आ रहा, केवीएल करते हैं सर। अभी केवीएल करके देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि केसीएल आगे जाके यूज हो, पर सिर्फ केसीएल से आंसर नहीं आ रहा। केसीएल आगे जाके यूज हो सकता है, पर सिर्फ केसीएल से आंसर आने वाला। केवीएल कर लेते हैं, चलो सर केवीएल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर जी। देखो अब केवीएल यहाँ पे जब करेंगे, यहाँ पे जब केवीएल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस डायग्राम को मुझे एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से बना देता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। देखो ये बन गया। मैं सर फास्ट बना दूंगा सर, फास्ट। ये देखो इतना 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 मोटा सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर देखो, बहुत बढ़िया सर जी, इसका कलर वही लूँ, चलो वाइट ही ले लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? मैंने बैटरी लगा दी। सिर्फ इतना ही है, इतना ही फर्क है। बहुत बढ़िया सर जी। ध्यान से देखो तो अभी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, क्या है? देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से और ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पर है रजिस्टर, यहाँ पे है रजिस्टर, यहाँ पे है रजिस्टर, यहाँ पे है रजिस्टर, वही है, सेम कहानी। थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, ताकि चौड़ा कर लेंगे तो और तुम्हें बेटर वे में समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? चौड़ा करने से क्या होगा? चौड़ाई करने से तुमको बेटर वे में समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ करंट का डायरेक्शन दो, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे I1 है, ये R1। सिर्फ केवीएल लगाने आना चाहिए। क्या लगाने आना चाहिए? केवीएल। बैटरी के वाले का कोई रोल नहीं होने वाला। यहाँ पे है R, अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे है R2। ये तो तुम ये डायग्राम, ये तो तुम ये वाला डायग्राम बना लो, ये स्लाइड पूरा का पूरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। उसके बाद तुम इस डायग्राम को रिफर करते रहो, मैं वहां पे लिखूंगा तो तुम रिफर करते रहना, अगर तुम्हें वो डायग्राम नहीं मजा आ रहा है। ये डायग्राम भी है, मतलब मजेदार है, मतलब समझने लायक है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, समझने लायक है। मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में। अब सही है? सही है ना? बढ़िया। यार देखो बारीकी से ध्यान दो कि यहाँ पे है R3, यहाँ पे है R4। बहुत बढ़िया सर जी। उसके बाद क्या बताना चाहेंगे? उसके बाद बताना चाहेंगे कि यहाँ पे है I1, I1, यहाँ पे है I2, यहाँ पे है I4, यहाँ पे है IG, एंड यहाँ पर है I3। बहुत बढ़िया सर। केवीएल लगाएंगे तो केवीएल कैसे लगाएंगे? केवीएल देखो ध्यान से देखो तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था। तुम चाहो तो तुम ये वाले इसको रफ कर सकते हो। अगर मैं इसको रफ कर दूं, फॉर एग्जांपल इसको रफ कर दूं, तो मुझे केवीएल लगाने में इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मुझे सिर्फ वायर को पकड़ के रखना है कि भाई, चलो सिर्फ पकड़ के रखना है कि भाई जो जाने वाला जो करंट है, यहाँ से जो जाने वाला करंट है वो करंट आई है, टोटल करंट, और आने वाला भी टोटल करंट आई है। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं, बस इतना ही काफी है। तो इतना डायग्राम भी काफी है, बाकी मैंने मेन डायग्राम यहाँ पे बनाई है आपके लिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से।
देखते हैं सर, अभी काफी बढ़िया पढ़ना है सर, बढ़िया पढ़ना है अपने को, बढ़िया, थोड़ा थोड़ा धीरे पढ़ेंगे पर बढ़िया पढ़ेंगे सर, ऐसी मेंटालिटी अपनी होनी चाहिए। वक्त दो सर, चीजों को वक्त दो, आएगा। चलो यहाँ पे अभी लगाते हैं केसीएल, क्या लगाते हैं, सॉरी केवीएल लगाते हैं, केवीएल, केवीएल इन लूप। देखो ध्यान से, कौन से लूप में लगा रहा हूँ देख लो ध्यान से। देखो इस ओवरऑल चीज को थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं ताकि तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो शुरू करते हैं यहाँ से, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं ए से लेके बी जाऊंगा, फिर बी से लेके सी जाऊंगा, फिर मैं सी से वापस ए पे चले जाऊंगा। ध्यान से देखो तो मैं ए, मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ए और ए, मतलब लूप क्लोज हो गया। अगर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट और लास्ट अगर सेम है तो लूप क्लोज हो चुका है सर। ध्यान से देखो तो क्लोज हो चुका है, बहुत बढ़िया सर। सर केवीएल लगाने के टाइम पे आपने सर जी, मैं तो सर आप तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्या तुम वो बच्चे हो जिसने वो वीडियो देख के आया है? क्या तुम वही बच्चे हो जो वीडियो देख करके आया है? अगर तुम वो बच्चे हो तो बताइए हमें। सर केवीएल लगाने के टाइम पे सर जी हम लोग एक इमेजिनरी ऐसा डायरेक्शन मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको लंबा चौड़ा और कर देते हैं तो और मजा आएगा थोड़ा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा नम, तू हाँ कर, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं केवीएल इधर ही लगाता हूँ, मैं ये वाले सेक्शन को ये ले लेता हूँ, केवीएल इधर लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, अपने को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ा करना पड़ेगा, चलेगा, नो डाउट। अपने को समझ में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार केवीएल समझ में आ गया कि कैसे लगा रहा हूँ तो चीजें आ जाएंगी। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर समझ लेना, डायग्राम बढ़िया है, मतलब इतना समझने लायक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, गया गुजरा नहीं है। देखो मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पे करंट दौड़, अरे यार ठीक है, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे करंट का नाम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे, ध्यान से देखो तो मैंने वीडियो नंबर ये क्या नाम है अभी 6 में जो मैंने केवीएल लगाया उसमें हमें क्या था, हमें केवी वीडियो नंबर 6 में प्लस वीडियो नंबर 5 में जो मैंने सवाल करवाए, उन सवालों में तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि अगर तुम किसी भी लूप में अगर केवीएल लगा रहे हो, केवीएल लगा रहे थे, तो हमने वहाँ पे पूरा का पूरा करंट एज्यूम किया था I1 नाम का। इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि I1 हम लोग पूरे के पूरे लूप में दौड़ाते थे हर जगह। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमने मान लिया कि भाई एक करंट दौड़ रहा है पूरा का पूरा, पर इस बार हमें ब्रांच वाला करंट पता है। इस बार हमें एग्जैक्ट ब्रांच का करंट पता है कि भाई अगर ये करंट है, जैसे मान लिया I1 नाम का करंट जा रहा है, इधर से कोई और आ रहा है, तो मुझे पता है इस बार, मतलब ये करंट मैंने मान लिया कि भाई केवीएल में लूप में ऐसे करंट दौड़ेगा। तो जब करंट ऐसे दौड़ रहा है तो उस टाइम पे मुझे ब्रांच का करंट पता है। तो ये मेरा मानवता का करंट है, ये मेरा मानवता का, और ये असलियत वाला, हकीकत वाला, ये मानवता का करंट और ये हकीकत वाला करंट है। तो देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, बट बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से केवीएल लगाना स्टार्ट करूंगा तो मुझे, मैं चाहे चलो मैंने ए लिखा है ना, मैंने ए बी सी से लिखा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब केवीएल लगाना आता है तुम्हें, देखो ध्यान से देखो, तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा, यार ऑरेंज कलर दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ बढ़िया। ध्यान से देखो तो ये वाला ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा ऐसे। जब ये ऐसे जा रहा है, देखो देखो ध्यान से, मेरे मानवता का करंट देखो, मानवता वाला करंट, मानवता मतलब जो मैंने माना है ये मानवता का करंट है, ये कहाँ जा रहा है, आर के पास जा रहा है। आर देखते ही क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। आर देखते ही रूल बताया था कि -R1 लिख दो, -R1 लिख दो, बहुत सिंपल। और बड़ा लिख देता हूँ, -R1 लिख दो, सिंपल। और देखो ब्रांच का करंट जा रहा है I1, I1 नाम का करंट ब्रांच में असली में दौड़ रहा है, तो ब्रांच में ये मेरा मानवता का करंट है, मानवता का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिख दूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, देखो ध्यान से, +I1, सिंपल लॉजिक।
अब ये घूम करके ऐसे जाएगा गैल्वेनोमीटर के पास। तो ध्यान से देखिए, तो गैल्वेनोमीटर के पास जब ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूम घूम करके जब गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे जे, अब गैल्वेनोमीटर किसके जैसा काम कर रहा है, रेजिस्टर के जैसा। तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस जी। क्या लिख दोगे, माइनस जी। क्या लिख दोगे, माइनस जी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, माइनस जी। माइनस जी लिखते ही देखो ध्यान से, माइनस जी लिख दिया, पर देखो मेरा मानवता का करंट ऐसे जा रहा है और असली वाला करंट आईजी नाम का करंट भी ऐसे जा रहा है। तो आईजी जा रहा है, तो आईजी में भी क्या लिख दोगे, प्लस प्लस आईजी लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे ऐसे घूम करके ये वापस ऐसे जाएगा, ऐसे घूम करके वापस ऐसे, ये ऐसे जा रहा है वापस से। अब इस बार ये R2 के पास जा रहा है, तो R2 देखते ही, R देखते ही माइनस लिख देना है सर, माइनस R2, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पर ध्यान से देखो, तो जब ये ऐसे ऐसे घूम करके जब ये ऐसे जा रहा है, R2 के पास ये मानवता वाला, मानवता मतलब जो मैंने माना हुआ है, ये मेरे मानवता का करंट ऐसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, टना 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 टना, मैं तो तुझसे अपोजिट जाऊंगा, अपोजिट जाऊंगा। अरे हाँ ना, तू बोल दे यस और नो, अपोजिट जाऊंगा सर, अपोजिट। तो I2 नीचे जा रहा है और मानवता का करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, देखो ये सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब ब्रांच का एक्चुअल डायरेक्शन पता हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस I2 इक्वल टू 0। सर बहुत सिंपल सर। तो सर इसको अगर सॉल्व करें तो दिखने में, सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। अब लगाते हैं केवीएल, देखो अब लगाते हैं केवीएल, बाद में सॉल्व करते हैं, अभी केवीएल दूसरे में लगाते हैं। केवीएल, केवीएल अप्लाई करो, केवीएल इन लूप, लूप चेंज कर दो सर। इस बार लूप है, देखो इस बार लूप है बी से लेके सी, सॉरी हाँ बी से सी जा सकते हो, एक काम करते हैं बी से डी जाते हैं ना, कैसे भी करो यार, बी डी सी बी, बी डी सी बी, बी डी सी बी। तो बी डी सी बी जब कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सुंदर सर जी। ध्यान से देखिए, ये ऐसे घूम रहा है, सेम डायरेक्शन मान लिया हमने, कोई बुराई वाली बात नहीं। बी से डी जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अगर मैं बी से डी की बात करूँ, मैं यहीं से भी लिख सकता हूँ, लिखने को मैं कहीं से भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को आता है तो आता है, सिंपल सा लॉजिक। पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुमने ऐसे बोला, तो मैं बी से लेकर डी जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखोगे तो ऐसे ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे जाएगा ना, बहुत ही गंदा बना दिया मैंने, ये ऐसे घूम करके ऐसे जाएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है, समझ रहे ना। तो मानवता का करंट देखो, जब ये ऐसे जाएगा तो R3 के पास जा रहा है, तो R3 देखते ही क्या लिख दोगे, R3 देखते ही तुम्हें पता है क्या लिखना है, R3 देखते ही लिख दोगे माइनस R3, माइनस R3 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, बहुत सिंपल सर, माइनस R3 लिख दिया। जैसे ही माइनस R3 लिखा, वैसे ध्यान से देखो, तो ये करंट ऐसे से घूम करके R3 के पास ऐसे जा रहा है, ये मेरे मानवता का करंट ऐसे जा रहा है और ब्रांच वाला करंट I3 भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में प्लस I3, सिंपल लॉजिक। अब देख ध्यान से, तो D से C जाना है, D से C, तो D से C ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने वाला है, तो ये R4 के पास जाएगा, R देखते ही माइनस R4, R के बारे में तो सोचना ही नहीं है, R देखते ही माइनस R4। पर देख ध्यान से, तो ये वाला मानवता का करंट, देख ध्यान से, मानवता का करंट, देख ये वाला माना है ना, तो ये मानवता का करंट मतलब ऐसे, ये ऐसे जाएगा, उस टाइम पे I4 ऐसे, I4 ऐसे ऐसे, तो I4 ऐसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस I4। आप ध्यान से देख, तो ये ऐसे घूम करके ऐसे ऊपर जा रहा है गैलोमीटर के पास, तो जी देखते ही, जी मतलब रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है जी, तो माइनस जी, माइनस जी, माइनस जी, माइनस जी, और ये जो है ये आई जी ऊपर, आई जी, हाँ ना, तो बोल दे ये सुनो पक्का, तो क्या लिख दोगे, माइनस आई जी लिख दोगे। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल सर, बहुत बेहतरीन था जी, बहुत बेहतरीन। सर मानवता का अपोजिट, मानवता का करंट और ब्रांच का करंट अगर अपोजिट है तो सारी सी बात है, माइनस आपने लिया बस, और कुछ नहीं। ये तब करना है जब ब्रांच के करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में अपने को पता हो, अगर नहीं पता होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसा जैसा आपने सिखाया था वीडियो में वैसा, सिर्फ इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सर
अपने को आंसर सर अभी यही चाहिए सर जी, ये क्या कर रहे हो आप, टाइम पास कर रहे हो क्या सर जी? आंसर अपने को ये चाहिए, आप ये सब कर रहे हैं सर जी, मजा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सर जी। अब चलते हैं थोड़ी सी गैलोमीटर के बारे में पढ़ाई करते हैं और गैलोमीटर से एक वैल्यू निकालते हैं ताकि अपने को जाकर के सोल्यूशन मिल पाए और अपने को एक इक्वेशन मिले और अपन सॉल्व कर पाए। तो देखो ध्यान से, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं गैलोमीटर की। तुम ध्यान से देखो तो गैलोनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, गैलोमीटर ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे, ये पॉइंट बी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को कैसे लिखना मैं बताऊंगा अभी। इसमें से जाने वाला करंट IG है। अगर ध्यान से देखो तो IG ही वो करंट है, IG ही वो करंट है जो करंट गैलोमीटर को 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये लेफ्ट राइट करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, ये लेफ्ट में करवा रहा है, ये राइट में करवा रहा है। अब ध्यान से देखें तो IG ऐसे जा रहा है बराबर B से लेके D तक। अब उसे हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। उसे वो क्या रहा है, राइट लेफ्ट करके क्या हो रहा है देखते हैं सर। IG जा रहा है, B जा रहा है, B D IG, बहुत बढ़िया सर जी। उसे होगा क्या, समझते हैं इस बात को, उसे होगा क्या समझते हैं इस बात को। अगर मैं ये कहूँ, देखो अभी यहाँ पे एक अपने को ना बैलेंस कंडीशन पढ़ना है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D कर दूं। अच्छा IG के बारे में मेरे को थोड़ी मोटी बात बता देता हूँ। IG ही वो करंट है, IG करंट को हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, नल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो IG एक ऐसा करंट है जो गैलोमीटर से पास होता है, करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, थ्रू पासिंग थ्रू गैलोमीटर, गैलोमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। पर IG की वैल्यू जब जीरो हो जाती है ना, जब IG की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस टाइम पे इसी को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन करंट। ध्यान सुनो, इसी को हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन करंट। नल डिफ्लेक्शन करंट क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं इसी को, नल डिफ्लेक्शन। जो कि IG जीरो है, IG के पास वैल्यू होगी तो करेगा, जीरो तो मैं तो ऐसे ही रहूंगा, यस मैं तो ऐसे ही रहूंगा, रहो भाई क्या दिक्कत है, ऐसे ही रहोगे तो बोल रहा हूँ। तो नल डिफ्लेक्शन करंट IG इक्वल टू जीरो देगा, बहुत बढ़िया। एक बात समझ में आ रही है सर, आप ये क्या कहना चाहते हो? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वोल्टेज एट बी, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज एट बी एंड इस पॉइंट का वोल्टेज एट डी अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम पोटेंशियल हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी माइनस डी, इसको इधर लेके आओगे तो इधर बचेगा जीरो। तो आप ये कहना चाहते हो कि वीबीडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वीबीडी जीरो हो जाएगा। तो वीबीडी जीरो हो गया अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अगर बी और डी वायर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो उससे हो क्या रहा है, समझो बात को। उससे हो क्या क्या, उससे होगा क्या, जैसे अपने को पता ना V इज इक्वल टू आई आर, तो वैसे यहाँ पे देखो ये वी बी डी है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे जाने वाला कौन सा करंट है, IG। यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा है, गैलोनोमीटर। तो IG अगर ये जीरो हो चुका है तो IG भी जीरो हो गया, ये समझने वाली बात है। मतलब आप सर, और देखो जब ये IG जीरो हो जाएगा तो इसी को कहेंगे ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन, ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। ओ हो, वाह जी वाह, बैलेंस कंडीशन में आ गया, वाह भाई वाह। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, क्या बोलते हैं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत काम की चीज है, बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन बहुत ही काम की चीज है सर, बहुत काम की चीज है, ये बैलेंस कंडीशन है, क्या है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो ये पॉइंट। अच्छा ये सब तो मैंने नॉलेज के लिए बताया गवर्नमेंट को, ये सब नहीं लिखना है, पर ये वाला पॉइंट आपको लिखना है, ये डेरिवेशन का पार्ट है जो मैं बाद में बताता हूँ।
वो लोग बुक वालों ने बीच में लिख दिया, पर मैं बाद में बताता हूँ ताकि मैं रीजन ढूंढता हूँ। अब ध्यान से देखो तो IG की वैल्यू 0 आ चुकी है। IG की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। IG इज इक्वल टू 0। बहुत लोग को ऐसी आदत है समझने की, ऐसे लिख लो IG इज इक्वल टू 0। अब IG इज इक्वल टू 0 से क्या होगा सर? हम बोल सकते हैं नाउ नाउ वी कैन से कि इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन में IG इज इक्वल टू 0 है। तो अगर IG इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा। ध्यान से देख तो ये माइनस, ये ऐसा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -R3I3 और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, ऐसा लिख देता हूँ -I3R3 प्लस I4R4। और यहाँ पे जब तुमने 0 पुट किया सर, यहाँ पे जब 0 पुट करोगे ना, जैसे 0 पुट किया यहाँ पे तो ये वाला सेक्शन हट गया, गायब हो गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गया देखो ध्यान से, इक्वेशन बन गया I3R3, इसको उधर लेके आ जाओ, वो साइड लेके आओगे तो इधर ही लिख दो I3R3 तो ये हो जाएगा I4 इक्वल टू R। तो I3R3 एंड I4R4 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला। अब यहाँ से देखो सर, यहाँ पे भी यही चीज कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे सर, वही तो करना है अपने को। सर आप ये लिखना चाहते हो यहाँ पे कि इन बैलेंस कंडीशन बीसी, इन बीसी मतलब बैलेंस कंडीशन में सर IG इज इक्वल टू 0 हो गया सर जी। जैसे ही IG 0 हुआ यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, 0 घेतला 0 घेतला, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -I1R1 और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस I2R2। तो इसको ध्यान से देखें तो इसको उधर ले लिया इक्वल टू 0, इसको उधर ले लिया तो ये हो जाएगा वापस से I1R1 इक्वल टू I2R2, I1R1 इक्वल टू I2R2। सर जी अब ये इक्वेशन मिल गया। जैसे इक्वेशन नंबर इसको चाहिए तो इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो, तुम इक्वेशन नंबर वाला एडजस्ट कर सकते हो। मैं नंबर नहीं है इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इक्वेशन नंबर बताते बैठो, इसमें अपना कोई हाथ नहीं, कोई योगदान नहीं होगा। ये होगी समझा सर? यहाँ पे भी तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देख, बारीकी समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये चीज को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। अगर तुम बारीकी से ध्यान से समझो गाइस, तो मैंने ये कहा, हमने ये सीख लिया कि सर बैलेंस कंडीशन में IG 0 होता है। अगर IG 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I3, I1 ही I3 बन जाएगा। यस सर, अरे हाँ ना तो बोल दे यार, नहीं आया। हालांकि वो चीज वहां से भी समझ सकते हो आप, वहां से भी समझना सिखाऊंगा मैं। और जब यहाँ पे IG पुट करोगे, IG पुट करोगे 0, तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू I4, I2 ही I4 बन जाएगा। मतलब I2 इज इक्वल टू I4 होता है सर, एंड I1 इक्वल टू I3 इन बैलेंस कंडीशन। लिख देना वो सब, रीजन लिख देना अच्छे से, ठीक है। इन बैलेंस कंडीशन में सर ये 0 है, मतलब देख सिंपल सा लॉजिक यार, देख ध्यान से देखे तो I1R1 I2R2 I3R3 I4R4। अब I1 I2 एंड I3 I4 का कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ तो रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन बैलेंस कंडीशन में ही आएगा सर। वो रिलेशन बैलेंस कंडीशन में ही बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ध्यान से देखो, तो I1 बैलेंस कंडीशन में IG जब 0 हुआ तो I1 ही I3 बन गया, I2 ही I4 बन गया। तो ये चीज को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा। I3 की जगह पे क्या पुट करना है? I1R3, I4 की जगह पे क्या पुट करना है? I2R4। समझा कि नहीं यार? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 3 ले लो और 1 को डिवाइड कर दो। चलो इसको थोड़ा दिखाते हैं, ऐसा छोटा करके दिखाते हैं। हाँ गाइस ध्यान दीजिए, तो 1 और 2 को अगर डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया
2 से, तो जाहिर सी बात है कि ध्यान से देखोगे तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा I1 R3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा I2 R4। अगर तो ध्यान से बारीकी से ध्यान से देख तो देखो समझ में आ रहा होगा कि ओहो हो सर जी I1 आडी I1 गेला, I2 आणि आडी I2 गेलं, काय वाचलं R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो ध्यान से देख बारीकी से, तो ये हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। और ध्यान से बारीकी से देखोगे तो समझेगा सर प्रूफ झाला, पर सर यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है कि सर ये प्रूफ तभी हो पाया, देखो वही प्रूफ है कि कुछ अलग है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, उसके पहले क्या लिखा था R1 अपॉन R3 इक्वल टू, दोनों सेम ही है यार, दोनों ये इधर किया उधर इंटरचेंज किया और क्या किया, सॉरी देखो कहाँ पे गया, अच्छा वहां पे। सर ये लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इन बैलेंस कंडीशन, इन जब ब्रिज बैलेंस होगा सर यही होगा, इन बैलेंस कंडीशन, ब्रिज बैलेंस कंडीशन। सर ब्रिज बैलेंस रहेगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात, सरल बात, सिंपल सुंदर सी बात है सर कि ब्रिज बैलेंस है तभी बैलेंस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। ठीक है सर, ये कैसे लिखेंगे, पर लिखने का तरीका बताता हूँ। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा नो डाउट, ये पहले बनाओगे आप, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा, KCL लगाओगे आप, KCL ऐसे लगा लोगे। हाँ ये सब नहीं लिखना है भाई, ये नहीं लिखना है, तो मैंने अप्रोच बताया, इट जस्ट अप्रोच कि भाई होने क्या वाला है, अप्रोच समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉइंट एज इट इज, मतलब ये डायग्राम वापस नहीं बनाओगे, तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बनाया, बाकी तुम्हें आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया। ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये लिखने के बाद सुनो ध्यान से, तुम ये लिखने के बाद ये कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 तक लिखोगे। ये होते ही सुनो ध्यान से, जैसे KVL अप्लाई करोगे, सच बोलो तो जैसे ही एक काम करते हैं लिखने के लिए एग्जाम में, तीसरा पॉइंट इसको दे दो, तीसरा पॉइंट इसको दे दो, इसको मत दो, तीसरा पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड को दे दो, इसको तीसरा पॉइंट दे दो, बैलेंस कंडीशन बता दो, बैलेंस कंडीशन की जानकारी दे दो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बैलेंस कंडीशन की जानकारी दे दो। उसके बाद फिर आकर के भाई धमाका फोड़ दो। ओ हो बैलेंस कंडीशन में तो IG 0 है, तो KVL लगाओगे तो IG की वैल्यू धड़ 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 0 पुट कर देना। वो तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि मैं बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है कि मैं बाद में क्वेश्चन पहले दिमाग में तुम्हारे लेके आऊंगा कैसा क्या करना है, फिर जाके बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो लिखने का टाइम है तो तुम सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो, ये 4th और फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 5th पॉइंट, इस तरीके से डेरिवेशन कर दोगे तो बहुत ही सुंदर डेरिवेशन बन जाएगा, नो डाउट। सब बढ़िया डेरिवेशन था, बढ़िया था कि नहीं है। अच्छा ये तो पिछले लेक्चर का है, पिछले लेक्चर का लास्ट लेक्चर का हमने ये सब दुनियादारी करी थी। देखो ध्यान से, यहाँ पे विश्वम ब्रिज हो गया, वीडियो नंबर 7, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका लो, फिर इसका लो, और फिर ये सारे पॉइंट, नो डाउट सीक्वेंस में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें कैसे लिखना है बाकी तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें मजेदार तरीके से सारी बातें समझ में आ गई। सर आप IG इज इक्वल टू 0 होता है सर जी, आप बैलेंस कंडीशन में I1 ही I3 बना, क्योंकि IG 0 हो गया, तो ये आप वहां से समझाना चाहते थे, समझा सकते हो क्या सर? बिल्कुल समझा सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं समझा सकते। एक बात बता, ये I1 ही IG बना है, ध्यान से देख, मैं देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, नए स्लाइड पे समझाता हूँ, नए स्लाइड पे समझाता हूँ, ध्यान से देखो तो आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम्ही प्रेम प्रेम बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, टाना।
ऐ काश के हम होश में आने ना पाए। ध्यान से देख तो आई नाम का करंट यहां से गया और ये I1, ध्यान से देखो तो ये R1 के पास, R1 के पास ये I1 नाम का करंट गया। अब ये I1 ही, ध्यान से देखो, I1 ही I3 बना था, IG बन गया था, क्योंकि कुछ करंट ग्राउंडर खा लेगा और कुछ करंट यहां से निकल गया था I3 नाम का। ध्यान से देखो तो बैलेंस कंडीशन में देखो, ध्यान से एक के लिए बताता हूँ, दूसरे के लिए समझ में आ रहा है। I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3 लिखा था हमने। बैलेंस कंडीशन में जब इस पॉइंट का वोल्टेज एट बी एंड वोल्टेज एट डी जब इक्वल हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसमें से जाने वाला करंट ही जीरो हो गया। इसमें से जाने वाला करंट सर जीरो हो गया, सीधा जीरो बन गया। जब इसमें से जाने वाला करंट जीरो बन गया सर, तो उस केस में I1 जो था वो I3 बन गया। ध्यान से समझो तो ये I1 यहां पे जब जा रहा था, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज जैसे ही सेम हुआ वैसे ये जीरो बन गया, इसमें जाने वाला करंट जीरो हो गया। तो जो करंट जा करके ऐसे दो हिस्से में डिवाइड हो रहा था, वो ये वाली उंगली कट गई, ये वाली उंगली कट गई। जैसे ही कट गई वैसे ये पूरा का पूरा करंट ऐसे चला गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करंट गया ही नहीं सर, जीरो करंट हो गया। ये समझने वाली बात है। डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर ये जब I1 ही IG और I3 में डिवाइड हो रहा था, IG जीरो बन गया अगर बैलेंस कंडीशन में, ये बैलेंस कंडीशन, ब्रिज को बैलेंस कर दिया सर हमने बैलेंस कंडीशन में, तो I1 ही I3 बन के वहां पे चला गया, ये जीरो, तो I1 ही I3 बन के चला गया। क्या लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? वैसे ही यहाँ पे R2 के पास जब I2 जा रहा था, अब इसमें से करंट जीरो हो चुका है ना, तो ये I2 ही आगे जाकर के I4 बन गया, यही I4 बन के चला गया, सीधा सीधा I2 इक्वल टू I4 हो गया। ये समझने वाली बात है। तो इसकी वजह से अपनी बैलेंस कंडीशन में अपन प्रूफ कर पाए। क्या लॉजिक समझा यार? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सर। तो अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर जी, देख लो, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो क्या गाइस ध्यान दो, अब आ जाते हैं कि विस्टोन के ऊपर अब सारे के सारे न्यूमेरिकल देखते हैं मजेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। न्यूमेरिकल ऑन विस्टोन ब्रिज, न्यूमेरिकल ऑन विस्टोन ब्रिज, बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया बढ़िया, मैंने पूरा सेट रेडी कर दिया हुआ है। पर न्यूमेरिकल अप्रोच अपने को पता होना चाहिए। आजकल जब मैं न्यूमेरिकल करा था तो न्यूमेरिकल के लिए जो अप्रोच चाहिए, क्वेश्चन को देख करके हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वो अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या सेटिंग होनी चाहिए, क्या सोचना है, वो सारी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, मैंने पूरा का पूरा ये देखो, ये सारी चीजें कहीं भी किताब में आपको नोट्स में कहीं पर नहीं मिलेगी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब एक मास्टर जब बहुत सारे सवाल बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका होता है, बड़े लेवल का कंटेंट और बहुत सारे सवाल करा चुका होता है, पढ़ चुका होता है, तो वो मास्टर अपने ऑब्जर्वेशन पे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे ये पॉइंट्स को बना देता है। तो मैंने खुद से पॉइंट बना दिया हुआ है कि यार ऐसा ऐसा होता है और ऐसा ऐसा करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें न्यूमेरिकल अप्रोच अगर समझ में आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन को बना दिया, डिजाइन कर दिया हुआ है। सीटी पॉइंट ऑफ व्यू कवर करते चले जा रहे हैं और थोड़ा मोड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल है, मतलब मैं नीट वाले तो नहीं करा सकता क्योंकि अभी सीटी के लिए लेक्चर के लिए चल रहा है, तो इतने लेवल पे चलते हैं, करा सकते हैं मुझसे नीट वाले, बट अभी नहीं, कभी और जब ये नीट के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे जाके फिर तभी। अभी के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, कुछ लैपटॉप में आवाज आ रहा है कुछ, ओके बराबर है रिकॉर्डिंग, ठीक, चेक 1 2 माइक टनाना 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 आ रहा है बराबर। देखो न्यूमेरिकल अप्रोच जो है, न्यूमेरिकल अप्रोच में ये बात याद रखो कि सबसे पहले जब भी विस्टोन के सवाल देखोगे तो सबसे पहले चेक कर लो कि क्या वहां पे 5 रजिस्टर है। चेक 5 रजिस्टर, 5 रजिस्टर सर, 5 रजिस्टर आपको चेक करने पड़ेंगे, चेक कर लो 5 रजिस्टर। दूसरा, बैटरी के कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन कैसे, बैटरी कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रिज होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है सर। तीसरा, अगर वो ब्रिज है, इफ इट इज विस्टोन ब्रिज, अगर वो ब्रिज है देन चेक क्या वो बैलेंस है, क्या वो बैलेंस है, और क्या वो बैलेंस अनबैलेंस है। बैलेंस और अनबैलेंस चेक करो, और बैलेंस का अपना एक अलग मेथड है, अनबैलेंस का अपना एक अलग मेथड है। मैं दोनों सवाल कराऊंगा, दोनों, हालांकि बैलेंस और अनबैलेंस में और भी बातें होती हैं, बट अभी के लिए बोर्ड और सीटी के हिसाब से मैं सारे करवा दूंगा, नो डाउट, बोर्ड सीटी पूरा कवर कर लेंगे।
क्या याद आ रही बात, समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टाइप वही बनाया कि मैंने बोला चेक विस्टोन है या नहीं, चेक करो विस्टोन है या नहीं। अगर तुम्हें याद हो विस्टोन है या नहीं, विस्टोन संभालने का सबसे पहले देखो, देखो 5 रजिस्टर है, रजिस्टर तो 5 है, दो केसेस देखो, इस केस में भी 5 रजिस्टर है, इस केस में भी 5 रजिस्टर, तो इन दोनों में से कौन सा विस्टोन है कौन सा विस्टोन नहीं है। मैंने जानबूझ करके एक ब्रिज ऐसा बनाया जो विस्टोन है और एक है जो नहीं है, तो पहला वाला विस्टोन है या फिर नहीं है, दूसरा वाला विस्टोन है या नहीं है, ये कैसे समझे? सिंपल तरीका बताता हूँ, हमेशा याद रखो। विस्टोन हमेशा देखो कैसा होगा, हमेशा याद रखो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच वाला रजिस्टर, हमेशा चेक करो बीच वाला रजिस्टर, देखो यहाँ पे मैंने आर लगाया सर, वहाँ पे गैलोमीटर था, गैलोमीटर भी आर था, तो आर जैसे ही काम कर रहा था तो मैं आर भी लगा सकता हूँ, इसको भी हम विस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो देखो, तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बीच वाला रजिस्टर है, विस्टोन ब्रिज में हमेशा याद रखो जो बीच वाला रजिस्टर है, अगर इस बीच वाले रजिस्टर के सामने वाले नोड पे, इस बीच वाले रजिस्टर के सामने वाले नोड पे अगर बैटरी लगी है, अगर यहां से करंट आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बैटरी लगी होगी। अगर मैं बैटरी ना दिखाऊं तो भी चल जाएगा, अगर मैं बैटरी ना दिखाऊं तो भी चल जाएगा, मुझे इतना ही समझना है कि भाई यहाँ से इसके सामने वाले नोड पे करंट आना चाहिए, सामने वाले नोड से करंट जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ये विस्टोन है। सो नाउ दिस इज अ विस्टोन, दिस इज अ विस्टोन, ये एक विस्टोन है, ये एक विस्टोन है, ये एक विस्टोन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बात। दूसरा, एक मिनट यार, लैपटॉप में आवाज में चेक कर लेता हूँ थोड़ा। बेसिकली क्या हुआ था कि वाईफाई कनेक्ट हो गया था, तो उससे नोटिफिकेशन आ रहे थे, तो उसकी आवाज़ से मैं सोचा चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो गया कि हमने वीडियो बनाई फिर आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वापस से रिकॉर्ड करना पड़ा था, तो वो सारी मेहनत भाई फालतू की मेहनत होती है सब बेवजह लापरवाही की वजह से। तो सर समझ में आ गया कि सर अगर बीच वाले रजिस्टर के सामने वाले नोड पे अगर बैटरी लगी हो और वहां से करंट आ रहा हो, जा रहा हो, तब तो मैं इसको वेस्टर्न बोलूंगा। पर अगर सर ध्यान से देखें, और सर अगर ऐसा हो गया बीच वाला जो रजिस्टर है वहीं पे सर बैटरी लगा दिया सर, बैटरी सर इसी वाले नोड पे लगा दिया सर, सो दिस इज नॉट अ विटस्टोन ब्रिज, दिस इज नॉट अ विटस्टोन ब्रिज, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इस केस में ये वाला विटस्टोन नहीं है, दिस इज, ये विटस्टोन नहीं है, इट्स नॉट अ विटस्टोन, इट्स नॉट अ गेहूं पत्थर का ब्रिज, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ विटस्टोन, इट इज अ विटस्टोन। देखो बीच वाले रजिस्टर के सामने वाले नोड पे लगा हुआ है, वहां से करंट आ रहा है, यहाँ पे बीच वाले रजिस्टर के ऊपर ही नोड लग गया है। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसा होता, इसी केस में इसको अगर सर, इसको अगर आपको बनाना है विस्टोन तो क्या करना होगा, जैसे ये है, अगर आपका कई कई बार ब्रिज ऐसा भी आ सकता है, ये इधर लगा हुआ है, तो इसको अगर आपको विस्टोन बनाना है तो आपको सामने वाले नोड पे जाना है, तो आपको बैटरी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तब तो ये विस्टोन है, तब तो ये विस्टोन है। बीच वाले रजिस्टर के सामने वाले नोड पे, सामने वाले नोड पे होना चाहिए, सिंपल लॉजिक, ठीक है। इट इज अ विस्टोन, इट इज अ विस्टोन ब्रिज। सर बहुत बढ़िया सर, ये टाइप अपने क्लियर करवा दिया। सर ये विस्टोन ब्रिज है, चलो सर बढ़िया, और ये विस्टोन ब्रिज नहीं है सर, अगर ये नहीं है और इसके ऊपर एक सवाल करके दिखाऊं ना, तो कैसे सवाल होगा? तो मैंने एक सवाल ले लिया, मैंने बोला कि यार आप ध्यान से देखो, तो मैंने ये जो बीच वाला रजिस्टर है, अब तुम्हें पता लग गया होगा कि इट इज नॉट अ विस्टोन, भले ही 5 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, बट वो विस्टोन नहीं है। यस, न्यूमेरिकल अप्रोच में देखो लिख के दिया हुआ है, चेक 5 रजिस्टर, 5 रजिस्टर होने के बाद चेक बैटरी कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन के बाद बैटरी कनेक्शन ही बताएगा, बैटरी कनेक्शन ही बताएगा कि वो विटस्टोन है या नहीं, विटस्टोन विटस्टोन है या, ये बताने वाला बैटरी कनेक्शन ही है, अगर वो है तो उसके आगे का सवाल आएगा। देखो न्यूमेरिकल अप्रोच में सब कुछ लिखा हुआ। तो अब ये विटस्टोन ब्रिज तो नहीं है सर, इट्स नॉट अ विटस्टोन, इट्स नॉट अ विटस्टोन, भले ही 5 रेजिस्टेंस है बट विटस्टोन नहीं है, नॉट अ गेहूं पत्थर। आगे क्या करें सर, आगे ध्यान से देखो, तो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब यही करंट
जैसे ही ऐसे जा रहा है, अगर ये वेस्टर्न नहीं है तो नॉर्मल ये सीरीज पैरेलल का सवाल बन जाएगा। ये एक करंट मान लेते हैं, यहाँ पे जाएगा I1, ये जाएगा I2, ये जाएगा I3। देखो ध्यान से, मैंने बताया था, ये मैंने कनेक्शन वाले में चीजें मैंने बताई थी कि सीरीज और पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन समझना सीख जाओ थोड़ा। सीरीज में क्या होता है, V डिवाइड होता है और I सेम होता है, I सेम होता है, और सॉरी यार वहां पे लिख दिया, चला I मतलब करंट सेम होता है सीरीज में, और V डिवाइड होता है। पैरेलल में V सेम होता है, I डिवाइड होता है। सब बातें करी हमने, तो कनेक्शन को कैसे पहचाने, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं एक, पहले वो सब वो बाद में देखेंगे अपन, पहले यहाँ पे देख लो। जैसे एक ब्रिज है, जैसे वेस्टर्न ब्रिज है मान लेते हैं, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर। ध्यान से देखो, अगर मैंने ये बोल दिया कि करंट यहाँ से आ रहा है, एक I नाम का करंट जा रहा है, यहाँ पे I1 बन गया, यहाँ पे I2 बन गया। अब ध्यान से देखो, ये एक ऐसा नोड है जहाँ पे करंट I नाम का करंट डिवाइड हुआ I1 एंड I2 में। करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हुआ, मतलब कनेक्शन पैरेलल है। मतलब ये कि I1 में, जैसे ये R1 और ये R2, तो R1 और R2 में अलग अलग करंट, जब भी रेजिस्टेंस में, जब भी दो रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जाएंगे, समझ जाना वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। फिर मान लेते हैं कि R3 है, ये R4 है, ये R5 है, कुछ भी ले लो। अब ध्यान से देखो, तो ये I1 भी यहाँ पे जा रहा है IG के साथ, ये R3 के अंदर IG जाएगा मान लेते हैं, यहाँ पे जाएगा I4, यहाँ पे जाएगा I5, ठीक है, अलग अलग करंट जाएंगे सर। ध्यान से देखो, तो हर रजिस्टर के पास एक अलग अलग करंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे सारे रजिस्टर एक दूसरे से पैरेलल है, सारे रजिस्टर से पैरेलल है। वो सब सॉल्व करना बाद में सिखाया जाएगा, बट अभी के लिए कनेक्शन समझो कि पैरेलल है। सर सीरीज वाला कैसे समझे, ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से देख, अगर यहाँ पे एक I1 नाम का करंट है, I नाम का करंट है, और यहाँ पे एक I1 नाम का करंट गया है, R1, ये R2, ये R3, ये R4, ले लो कुछ भी ले लो यार, कैसे भी करके, ये I2 नाम का करंट है। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि सर I1 और I2 अलग अलग हैं, R1 के लिए और R4 के लिए। तो R1 और R4 तो पैरेलल हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो इससे सर एक बात समझ में आ रहा है कि यही, ये जो I1 है, तो क्योंकि करंट डिवाइड हुआ तो कनेक्शन पैरेलल है सीरीज का, सिंपल, सीरीज का कनेक्शन है, सीरीज का, अरे सॉरी, रेजिस्टर से कनेक्शन है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, रजिस्टर का कनेक्शन है। देखो ध्यान से, ये I1, यही I1 ऐसे से आएगा, यही सेम I1 R2 के पास भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो यही सेम I1 R2 के पास भी जा रहा है, तो सेम करंट I1 ही R2 के पास जा रहा है, तो R1 और R2 के पास सेम करंट है, दोनों के पास सेम करंट है। तो R1 एंड R2 जो हो गए, R1 एंड R2 जो हो गए वो सीरीज में हो गए, सीरीज कनेक्शन में। आर वही I2 ही R3 के पास भी जा रहा है, I2 ही इसके पास भी जा रहा है R3 का, तो R1 एंड R4 एंड R3 भी सीरीज हो गए। पर अब ध्यान से देखो, तो ये वाला ऊपर वाला और ये वाला R1 और R2 ऐड हो जाएगा, तो एक वैल्यू बनेगी, R4 एंड R3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टर सीधे से ऐड होता है, तो एक वैल्यू बन जाएगी। पर ध्यान से देखो, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि इनके, इसके पास I1 है, इसके पास I2 है, दोनों ही पैरेलल है। समझने के लिए समझ सकते हो, ऐसे समझा सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। देखो ये बाद में सर्किट ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये ऐड हो जाएगा R4 प्लस R3, यहाँ पे R1 प्लस R2 ऐड हो जाएगा। पर यहाँ पे तो करंट अभी भी I1 है, यहाँ पे तो अभी भी करंट I2 है, तो दोनों में अलग अलग करंट है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए। ये समझाने की बात कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें काम का लगता है, शॉर्टकट ट्रिक है, इसको देख करके अब तो मुझे वायर देख करके समझ में आता है कि भाई कौन सा सर्किट सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, वो सब सीरीज पैरेलल समझ में आना चाहिए। मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ, बस और कुछ नहीं। तुम्हें काम लगता है तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रख कर देता हूँ।
मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला। तो सर इस सवाल को कैसे करेंगे? तो नॉर्मली सीरीज एंड पैरेलल का सवाल बन गया एक तरीके से। इस सवाल ध्यान से देखो तो ये I1 ही यहाँ पे भी आएगा, ये I1 भी यहाँ पे आ रहा है सेम, यही I3 यहाँ पे भी आ रहा है। इट मीन्स कि ये 2 और 4 जो सीरीज में है, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे भी सीरीज में है। तो 2 एंड 4 अगर 2 एंड 4 इस ब्रांच में सीरीज में है, सीरीज में, एंड 2 एंड 4 ये वाले ब्रांच के 2 एंड 4 भी सीरीज में है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। इनका इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट सीरीज में ऐड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये सर्किट अभी ऐसे बन जाएगा। नॉर्मल सीरीज पैरेलल का, जैसे ये 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और ये बीच वाला 1 हो गया। तो ये मतलब ये 3 रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन वाला सवाल हो गया एक तरीके से, पैरेलल वाला सवाल हो गया, पैरेलल वाला। बचपन में तुमने किया रहेगा, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी बचपन में किया हुआ है, ठीक है। तो बस ये अगर आर ए बी तुम्हें निकालना है, आर इक्विवेलेंट, ऐसे सवाल अक्सर आर इक्विवेलेंट के लिए आएंगे। इक्विवेलेंट के सवाल बहुत आते हैं, विस्टन की मदद से भी इक्विवेलेंट के सवाल बहुत सारे बना जा सकते हैं, नो डाउट। मैं अभी आगे करा रहा हूँ, टेंशन मतलब, वीडियो में बने रहो सर। ध्यान से देखोगे तो 6 पैरेलल 1 पैरेलल 6, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने बताया था कि जब भी 6 पैरेलल 1 पैरेलल 6 रहेगा, तो जैसे इसको मैं R1 मान लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, काम ध्यान से देख, तो 6 पैरेलल है 1 को, 1 पैरेलल है 6 को, ऐसे ही है। तो इसका डायरेक्टली शॉर्टकट बताया था, जैसे मान लेते कि इसको R1 मान लिया हमने, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, तो हमने डायरेक्टली करना सीखा था। क्या सीखा था बताओ, याद है कुछ? डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, अगर R1 पहले टू R2 पहले टू R3, तो क्या था फॉर्मूला, याद है कुछ? फॉर्मूला था कि R1 इंटू R2 इंटू R3 करो, 6 इंटू 1 इंटू 6, R1 इंटू R2 इंटू R3 करो, फिर R1 इंटू R2 का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 1 कर दो, 6 इंटू 1 कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर R2 इंटू R3 1 इंटू 6 प्लस, फिर R1 इंटू R3 दैट इज 6 इंटू 6। तो ध्यान से देखे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 मतलब 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 1 36, यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा 12, और ये 36, तो बेसिकली 12 प्लस 36 हो जाएगा, तो एक तरीके से 48 हो जाएगा, 36 अपॉन 48। ध्यान से देखें तो 12 3 जा 12 4 जा, तो 3/4 इज आर इक्विवेलेंट। 3/4 मतलब कि वही ना, कितना आ जाएगा 0.75 ना, शायद से 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 28 7 पॉइंट लगाओ, तो 0.75 करेक्ट, आर ए बी। तो सर ये पूरा इससे समझ आता है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो इतने ओम का ही काम कर रहा था, सिर्फ इतने ओम का ही काम कर रहा था। पूरा का पूरा सिस्टम इससे रिप्लेस किया जा सकता है कि भाई 0.75 ओम जितना ही रजिस्टर दे रहा था, वो प्रोवाइड कर रहा था। ये समझने वाली बात थी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, मतलब अभी मैंने क्या दिखाया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या पहचाना सिखाया। देखो ध्यान से देखो तो मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ विस्टोन चेक करना सिखाया कि भाई कैसे चेक करना है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ये विस्टोन नहीं है तो ये सवाल कैसे होगा, तो ये सवाल ऐसे होगा, क्योंकि नॉर्मल सीरीज एंड पैरेलल का सवाल बन जाएगा। फिर आगे चेक विस्टोन बैलेंस है या नहीं, पहले विस्टोन चेक करो, 5 रजिस्टर देखते ही पहले विस्टोन चेक करो, और अगर विस्टोन है तो आगे बढ़ो। देखो 5 रजिस्टर देखते ही विस्टोन चेक करो, अगर विस्टोन है तो ये करना है, विस्टोन नहीं है तो क्या करना है बता चुका हूँ, सीरीज पैरेलल वाला सवाल बन जाएगा। और अगर विस्टोन है तो भाई चेक करो विस्टोन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा सर। तो बैलेंस है या नहीं चेक करना पड़ेगा। सर बैलेंस वाला तो सर बैलेंस कंडीशन में आपने सर फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे अभी भी पढ़ाया सर जी आपने बैलेंस कंडीशन में सर जी फॉर्मूला पढ़ाया है ये वाला, आपने बैलेंस में देखो ध्यान से, देखो फॉर्मूला भले ये आया, देखो ध्यान से मैं तुम्हें बताता हूँ, आप ध्यान से देखें तो आपको फॉर्मूला समझेगा कि सर ये आ गया R1/R2 इक्वल टू R3/R4। पर मैं तुम्हें बैलेंस, जब मैं तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के लिए मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगा। देखो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा, इसको मैं लिखता हूँ, जैसे तुमने देखा है कि R1/R2 इक्वल टू
R3/R4। पर मैं चाहूंगा तुम इसको ऐसे मत याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो बोर्ड में दिखाने के लिए, बट सवाल करने के टाइम पे, ये बैलेंस चेक करने के टाइम पे ऐसा करो फटाफट से, R1/R4 कर लो इक्वल टू R2/R3 कर लो। ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहाँ पे देख लो, ज्यादा ऊपर चला गया मैं। ध्यान से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, R1/R4 इक्वल टू R2/R3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम आता है तो सीधा सीधा बैलेंस है ब्रिज, और नहीं आता तो अनबैलेंस है। मैंने वही दिखाया, R1/R4 और R2/R3। तो वही करते हैं इस सवाल में, इस सवाल में वही करते हैं सर। देखो ध्यान से, अगर मैं 2 इंटू, देखो जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। डेटा के मुताबिक हमने उसमें इसको R2 लिया हुआ है और कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये R3 है एंड ये R4 है, तो उस हिसाब से मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं बैलेंस चेक करना है तो मैं सीधा सीधा R1/R2 करूंगा, R1/R4 करूंगा, R1/R4 करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई मैं चेक करने के लिए, फटाफट से सॉल्व करने के लिए। R2/R3 करूंगा तो R2/R3, ये दोनों सेम आ गए तो जाहिर सी बात है बैलेंस होगा। तो ध्यान से देख, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। हो, ये तो 8 आ गया यार, ये तो 8 आ गया, इट मींस इक्वल आ रहा है, इट मींस ये बैलेंस्ड है। हो सर जी, बैलेंस्ड ब्रिज है। और बैलेंस ब्रिज की खासियत बताता हूँ, ये सवाल ऐसे था ना, बैलेंस ब्रिज की खासियत सर ये है कि जब भी ब्रिज बैलेंस हो गया, ब्रिज बैलेंस है मतलब ये दोनों 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 ये दोनों इक्वल आ गया, तो ब्रिज बैलेंस है, तो मतलब बीच वाले रेजिस्टेंस में से जो कोई भी करंट जा नहीं रहा। अब रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ, रिवर्स साइकोलॉजी में रिवर्स कॉन्सेप्ट लगाओगे, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग और रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से सोचोगे तो IG 0 हो चुका है, इनसे करंट 0 हो चुका है, जा ही नहीं रहा करंट। तो इस वायर को, देखो सवाल ऐसा था, मैंने समझाया। अभी सवाल तुम स्क्रीनशॉट ले लेना अभी तक इस सवाल का, फिर अब नया से सर्किट बनाना कि अब ये सवाल ऐसे बन चुका है, इसमें से तुम ये वाला बीच वाला पार्ट हटा सकते हो, बीच वाला वायर। जैसे MSCB वाले आते हैं ना, MSCB वाले, महाराष्ट्र में अगर तुम रहते होगे तो MSCB वाले आते होंगे, तुम्हारे एरिया में जो फालतू वायर्स होंगे उनको वो लोग हटा देते होंगे, इसमें से करंट नहीं जाएगा, केबल हो गया, वायर हो गया, वो लोग काट के चले जाते हैं। वैसे ही सर फालतू वायर को हटा दिया हमने, क्या किया, फालतू वायर को हमने हटा दिया। ये समझने वाली बात है सर, ये समझने वाली बात है। बहुत बढ़िया सर। अब आगे देखो ध्यान से, ये वाले सवाल को देखो, ये वाले सवाल को देखो, बैलेंस है कि नहीं, अभी सिर्फ इतना ही चेक करना है बैलेंस है या नहीं। हालांकि तुम इनका इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे ये 1 है, जैसे तो बैलेंस देखो चेक करना है तो 7 इंटू 4 करो इज इक्वल टू 14 इंटू 2 करो, तो बस ये हो गया 7 4 28 और ये भी 28 हो गया। बहुत सिंपल सर, ध्यान से देखो तो 7 4 28 हो गया तो, और ये क्या हो गया 4 इंटू सर, ये भी 28। तो सर ब्रिज बैलेंस हो गया। सर क्या हो गया, ब्रिज वापस से सर बैलेंस हो गया। सर ब्रिज बिकम बैलेंस, जैसे ही ब्रिज बैलेंस हुआ वैसे ही ये बीच वाले वायर को हटाया जा सकता है, उसका कोई काम ही नहीं है सर, उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है सर, कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। ये समझने वाली बात है सर, कमाल की बात है। आगे बताता हूं, अब देखो आगे का जो लेयर होगा इसमें अब ये सोचना है कि इफ इट इज बैलेंस देन फाइंड R इक्विवेलेंट। सर देखो R इक्विवेलेंट तुम इन सवालों में भी कर सकते हो, अगर मैं इसको पॉइंट A बोल दूं, पॉइंट B बोल दूं, तो R इक्विवेलेंट तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो। मैं वहां का निकालता हूँ, तुम यहाँ का निकाल लो खुद से, ठीक है। RA भी निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लिए हैं। देखो इफ इट इज बैलेंस, यहाँ पे सेम लिया, यहाँ पे अलग ले लिया। इफ इट इज बैलेंस देन फाइंड R इक्विवेलेंट एंड अननोन रेजिस्टेंस। दो तरीके से सवाल आएंगे। लेयर समझा, 5 रेजिस्टर देखते ही न्यूमेरिकल अप्रोच समझा कि नहीं यार, ध्यान से देखो 5 किधर गए, हाँ 5 रेजिस्टर देखते ही सोचो क्या वो विस्टोन है, विस्टोन है या नहीं। उसके लिए बैटरी के कनेक्शन को चेक करो, समझा दिया बीच वाले रेजिस्टर के सामने वाले नोड पे, हाँ ना तो बोल दे यार ये सुनो आया कि नहीं आया, आना चाहिए।
उसके बाद अगर विस्टोन है तो चेक करो बैलेंस है कि नहीं है, और अगर वो बैलेंस है तो दो तरीके के सवाल बनते हैं। अगर वो बैलेंस है तो दो तरीके के सवाल बनेंगे, एक फाइंड करना होगा आर इक्विवेलेंट, दूसरा फाइंड आउट करना होगा अननोन रेजिस्टेंस। क्या निकालना होगा? अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है। हम लोग करेंगे, इन दोनों के ऊपर सवाल करेंगे सर। आज पूरे वीडियो में पूरा कवर करना है अपने को, पूरा का पूरा करना है सर, पूरा कवर करके ही खत्म करूंगा। देखो ध्यान से, अभी अभी के लिए सर इतना समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर जी। देखो ये वाला स्लाइड पे हम लोग सर फटाफट से देखो सर, बैलेंस है अभी। देखो अब पहले से बोला है इफ इट इज बैलेंस, एक्चुअल में देखो इफ इट इज बैलेंस तो देन फाइंड आर इक्विवेलेंट। तो चेक कर लो फटाफट से, सवाल तो पिछला वाला ही है, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2। तो सर ये क्या है? ये बैलेंस है। क्या है? मैं बीच वाले को क्या बोल देता हूँ? 1 बोल देता हूँ सर। अब बैलेंस है सर, बीच में कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये बैलेंस है सर। 4 इंटू 2 2 इंटू 4 बैलेंस है सर। अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच वाला कुछ भी हो मैं उसको हटा सकता हूँ भाई, उस वायर को रिमूव कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ का करंट सीधा सीधा यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है। इसमें से करंट 0 हो गया, बीच वाले में से लिखने के लिए थ्योरी तुम ये कह सकते हो, कि एज वी नो इन बैलेंस कंडीशन, IG जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। जब IG 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि अपने वी कैन रिमूव द रेजिस्टेंस इन बिटवीन, ठीक है, फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है, वी कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर 1 ओम फ्रॉम द नेटवर्क, ठीक है। IG की वैल्यू 0 क्योंकि बीच में जा ही नहीं रहा करंट, बहुत सिंपल सर। अब क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है AB, मतलब RAB निकालना है। क्या निकालना है? RAB निकालना है, मतलब R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करना है सर। सर एक मिनट सर जी, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है I1 नाम का, जैसे मान लेते हैं I नाम का करंट यहाँ पे गया, तो I1 ही करंट यहाँ पे जाएगा सर। तो सर 2 एंड 2 क्या सीरीज में है? अगर ये 2 एंड 2 सर जी, अगर ये 2 एंड 2 अगर सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा 2 एंड 2 क्या हो जाएंगे? 2 एंड 2 प्लस 4 हो जाएंगे। 2 सीरीज में है ना, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। वैसे दूसरा देखो, 4 एंड 4 भी ऐड हो जाएगा, 4 एंड 4 भी ऐड होकर के 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। सर अब सर्किट कैसा बन जाएगा? देखो ध्यान से, देखो अभी सर्किट देखो, सॉरी सर्किट ऐसा नहीं, इतना छोटा नहीं बनाते, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, इसको भी करना है सर जी, ध्यान से समझो। ध्यान से तो 4 प्लस 4 क्या हो गया? ये 8 हो गया। 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4 हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब 4 पैरेलल 8 हो गया सर, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए ना सर, दोनों आपस में पैरेलल है। तो सर आपने सिखाया था सर जी, शॉर्टकट आपने बताया है कि 4 पैरेलल 8 का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था, A पैरेलल B का, डायरेक्ट सीधा 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 आंसर निकालो, AB अपॉन A प्लस B। तो 4 पैरेलल 8 जो होगा वो कैसे करोगे? 4 इंटू 8 अपॉन 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, सब लिख दे रहा हूँ। 4 प्लस 8 दैट इज 12, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया? चलो इसको ऐसे लिखो, 4 इंटू 8 ही ऐसा लिखो इसको, अपॉन में जरूर हो जाएगा 4 और 8 12। तो ध्यान से देखो, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 8/3 आंसर हो जाएगा। 8/3 अपना लिख लेना पॉइंट में, 3 2 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, 2.666 के आसपास आएगा कुछ, 2.6 हाँ 2 पॉइंट नहीं, हाँ 2.6 के आसपास आएगा, करेक्ट। तो देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो गया आर ए बी, दिस इज द आर इक्विवेलेंट। आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट भाई, 8/3 ओम का ही रेजिस्टर इस पूरे सिस्टम में काम कर रहा है, ए और बी के बीच में। ये समझने वाली बात सर। ये भी सवाल वैसे ही है सर, सेम सवाल है सर। पहले चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। ब्रिज देखते ही वहां पे देखो इफ इट इज बैलेंस, वहां पे चेक कर लो। देखो कोई ध्यान से, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 4 इंटू 3,
ध्यान से देखो तो 6 2 12 हो गया और 4 3 12 हो गया इंटू 3। हो वाह जी वाह, ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है। सर जैसे ही ये बैलेंस हुआ, सर जी जैसे ही बैलेंस हुआ वैसे ही इस बीच वाले को हटा सकते हैं सर, बीच वाला लवारिस है, इसको हटा दो सर। तो सर बहुत सिंपल सर, ये तो मतलब बहुत सिंपल है सर जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 6, और ध्यान से देखें तो अगर और बारीकी से समझ लें तो 6 और 3 तो सर जी वही है सीरीज में, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 4 + 2 ये तो 6 हो जाएगा। तो सब अब सर्किट कैसा बन गया देखो। ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं छोटा कर रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। मेरे को जगह चाहिए। ध्यान से देखें तो अभी सर्किट ऐसा बन चुका है। डायरेक्ट कर दूं क्या बिना ड्रॉ किए, नहीं कर देते हैं यार मेरे लिए। यहाँ हो गया 6 + 3 9, और ये हो गया 4 + 2 6 हो गया। तो 9 पैरेलल 6 निकालना है, ए पॉइंट, पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो। तो आर ए बी जो अब निकालना है वो आर ए बी कैसा है, आर ए बी कैसा है तुम्हारा 6 पैरेलल 9 है। 6 पैरेलल 9, 9 पैरेलल 6 करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 9 ए बी अपॉन ए प्लस बी, 6 + 9 कितना होता है 15, 15 6 + 9 वही फॉर्मूला लगाया, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो 6 और 9, तो जाहिर सी बात है कि 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो 18/5, 18/5 है। देख लेना यार, राइट आंसर है सर जी, देख लेना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं ना। 6 3 9 4 2 6, 9 पैरेलल 6 दैट इज 6 9 अपॉन 9 6 15, 3 करेक्ट, राइट। सही समझा यार, चलो बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, एकदम लेयर वाइज सर जी आपने सवाल रेडी किया, बिल्कुल सवाल रेडी किया सर। आगे चलते हैं। अब सर चलते हैं कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है, ये पहले से गिवन हो, अगर ब्रिज पहले से बैलेंस है, गिवन हो कि भाई ब्रिज तो बैलेंस है, तो सवाल अब अननोन रेजिस्टेंस निकालो सर। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस मतलब अगर ध्यान से देखो तो 2 ओम 6 ओम 4 ओम और यहाँ पे x ओम है, यहाँ पे x ओम की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले से गिवन है कि ब्रिज बैलेंस है, मुझे नहीं पता ब्रिज बैलेंस है पर गिवन है सर। अगर ब्रिज बैलेंस है, देखो सवाल ऐसी, तुम एक काम करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल ऐसी ही होगा। ब्रिज अगर बैलेंस है तो जाहिर सी बात है कि बीच वाले को मैं हटा सकता हूँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा पर तुम्हें हटाने आना चाहिए एग्जाम में। मैं बीच वाले को हटा दिया, मैंने बीच वाले वायर को गायब कर दिया, तुम पूरा गायब कर देना, नहीं तो भी पूरा रफ हो जाएगा, मेरे को करना पड़ेगा। नहीं तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर जी, गायब हो गया। तो बस करो यार, ब्रिज बैलेंस है तो ब्रिज बैलेंस मतलब 2 इंटू, ऐसा करो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, 6 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 आणि 12 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12 ओम, x की वैल्यू आ गई 12 ओम, x की वैल्यू आ गई 12 ओम। देखो पुट करो यहाँ पर, x की वैल्यू 12 ओम। अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं। 12 12 2 ज़ा 4, 12 2 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24, तो करेक्ट सर जी बैलेंस है, करेक्ट, x की वैल्यू आ गई। इस केस में सर जी कैसा करेंगे सर, यहाँ पे भी वही गिवन है कि सर ब्रिज बैलेंस है पहले से ही, सर ब्रिज पहले से ही बैलेंस है, मुझे कुछ करने की जरूरत, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से करता हूँ। सर ब्रिज पहले से ही बैलेंस है, फिर क्या करेंगे सर, हम करेंगे ब्रिज बैलेंस है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ब्रिज बैलेंस म्हणजे सर आपल्याला माहिती आहे, कि सर इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो सर। जैसे ही इसको गायब किया, सवाल पहले से तुम ड्रॉ कर लेना, उसके बाद इसको गायब करने वाला लिखना है, ऐसे डायरेक्ट गायब करने वाला मत लिख देना। जैसे इसको गायब किया सर, समझ में आ गया कि जो, ध्यान से देखिए तो मैं डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा सर, डायरेक्ट। डाउट है तो बताओ मैंने लेक्चर में। ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में है,
ब्रिज बैलेंस है, एक्स निकालना है, पर ये दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों पैरेलल में है, फिर भी आएगा, टेंशन मत लो। ये दोनों मिल करके एक वायर बनेंगे, अगर मैं इन दोनों का एक वायर बना दूं तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा। ये दो, ये दो, ये चार, यहाँ पे 4 पैरेलल एक्स हो गए, 4 पैरेलल एक्स। तो सर इसको ब्रिज तो बैलेंस से पहले से ब्रिज गिवन है सर, गिवन, बैलेंस हो चाहे ना हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, गिवन है तो बस लिखते जाओ। तो कैसे लिखेंगे बताओ इसको, इसको लिखेंगे 2 इंटू 4 पैरेलल एक्स और इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख देंगे, बहुत बढ़िया सर, 4 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4 पैरेलल एक्स लिख देंगे, बहुत बढ़िया सर जी। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब बच जाएगा 4 पैरेलल एक्स इज इक्वल टू 4, 4 पैरेलल एक्स इज इक्वल टू 4। तो क्या गाइस ध्यान दो, एक्चुअली एक बच्ची दूर नॉक करेंगे, स्टूडेंट अभी 3 बजे से लेक्चर है, अभी 2:44 हो चुका है टाइम, 3 बजे से लेक्चर है, बच्चे पहले आ जाते हैं, तो इसमें लेक्चर भी होता है इसी रूम में। देखो ध्यान से, तो सर 2 2 कैंसिल हो गया और जाहिर सी बात है 4 बज गया, 4 पैरेलल एक्स। सर जी 4 पैरेलल एक्स का सर जी फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला है सर, कुछ तो कर सकते हैं, फॉर्मूला मतलब ए पैरेलल बी मतलब ए बी अपॉन ए प्लस बी, उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 पैरेलल एक्स को लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो तो 4x इधर लिख दो इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स को उधर लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्लस 4x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो कमाल की बात है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया, हाँ क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि 4x और 4x सब कैंसिल हो जा रहा है, तो जब 4x और 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया है इज इक्वल टू 16, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ नहीं बन रहा। तो अपन क्या कर देते हैं ना, मतलब वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं, मैं इस वैल्यू को -4 दे देता हूँ, माइनस वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इस वैल्यू को माइनस वैल्यू दे दूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, मैं जानबूझ के भी सवाल को बदल रहा हूँ, बस मतलब वैल्यूज को बदल रहा हूँ ताकि अपने को एक्स की वैल्यू मिले, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब ये वैल्यू माइनस में आ गई ना, तो देखो क्या होगा, देखो समझो, ये 4 प्लस एक्स अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 से -16 हो जाएगा और -4x हो जाएगा, इधर -4x इंटू एक्स, तो -4x। अब ये 4x उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4x, तो दैट इज 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू -16। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/8 माइनस में था तो ये हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2। मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनस वैल्यू न्यूमेरिकल के हिसाब से मैंने ले ली, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस में नहीं ले जाती, ले सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने के लिए अपन न्यूमेरिकल वाइज अपन बना सकते हैं। सिर्फ वो बाय डिफॉल्ट सम ऐसा बन गया कि इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो, या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता था कि मैं RAB के साथ में कंपेयर कर सकता था, तो ऐसा कुछ कर सकता था तो भी हो जाता, बट वैल्यू ऐसी एडजस्ट हो गई कि भाई x कैंसिल हो रहा था प्लस में, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगा करके मैंने बोला इसको माइनस ले लेते हैं, तो फिर भाई x की वैल्यू -2 आ गई, सिंपल से लॉजिक। तो यार बेहतरीन तरीका है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और बचा, उसको भी खत्म करते हैं यार फटाफट से, एक न्यूमेरिकल और बचा हुआ है, खत्म करते हैं यार, आज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है चलो। तो ब्रिज बैलेंस है सर, अभी देखो बैलेंस के अगर ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल अप्रोच से मैंने सब करवा दिया है, ध्यान से देखो तो न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत कमाल की चीज है, मैंने जो लिख के दिया है। सवाल को पहले देख लो, 5 रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है तो क्या करोगे, बैटरी चेक करो कि विस्टोन है कि नहीं। विस्टोन कैसे चेक करोगे, विद द हेल्प ऑफ बैटरी कनेक्शन, बीच वाले रेजिस्टर के सामने वाले नोड्स में, बीच वाले रेजिस्टर के सामने वाले नोड पे, बीच वाले रेजिस्टर के सामने वाले नोड पे, सर सामने वाले नोड पे होना चाहिए, तब तो विस्टोन है, अदरवाइज नहीं है। और अगर वो विस्टोन है तो अब चेक करो, इफ इट इज विस्टोन ब्रिज देन चेक बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंस है, तो बैलेंस है तो क्या सवाल आएगा, बैलेंस होने पे सवाल आएगा आर इक्विवेलेंट और अननोन रेजिस्टेंस। बैलेंस होने पे मेथड बताया ना, बीच वाले वायर को हटा दो भाई, बीच वाले वायर को सीधा सीधा हटा दो क्योंकि बैलेंस है पहले से। तो मेथड ये है कि अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और आर इक्विवेलेंट, कितनी कमाल की चीज है ना सर, 3 रेजिस्टेंस पता हो और एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, 3 रेजिस्टेंस पता हो
और एक रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। इसी सवाल में किया ना हमने, किधर किया? हाँ, तुम ध्यान से देखो तो इस सवाल में हमने 3 रेजिस्टेंस पता थे, एक रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो ये खूबसूरती है सर विश्व ब्रिज की, गेहूं पत्थर ब्रिज की खूबसूरती है सर, ये खूबसूरती है, ठीक है, खूबसूरती है, ठीक है। देखो और बताता हूँ न्यूमेरिकल अप्रोच में। अब सर इफ इट इज बैलेंस देन इफ इट इज विस्टोन ब्रिज देन बैलेंस और अनबैलेंस। तो बैलेंस वाले में तो देख लिया, अनबैलेंस वाले में भी और टाइप के, मतलब 1-2 टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं, पर एक टाइप का सवाल तो मैं कराता हूँ जो तुम्हारे टारगेट पब्लिकेशन में देखा बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था, तो उसको करवा लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो वो सवाल करा देता हूँ, देखो अनबैलेंस के लिए, ठीक है, अनबैलेंस के लिए सवाल देखो, बेहतरीन सवाल है सर जी, बेहतरीन है। ध्यान से देखो तो ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है, 5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर 10 ओम लगा हुआ है, फिर 20 ओम लगा है, फिर 15 ओम लगा है। रेजिस्टर 5, 10, 15, 20 लग गया है। बीच में जी नाम का लगा हुआ है, जी की वैल्यू जो है वो है 10 ओम है जहां तक मुझे पता है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 दी गई है, जी की वैल्यू 10 दी गई क्योंकि 10 ओम, क्योंकि जी भी तो एक रेजिस्टर के जैसे ही काम करता है। बहुत बेहतरीन सर जी। तो देखो ध्यान से, मैं जी की वैल्यू जो होती है ना, मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ, जी की वैल्यू को बाहर लिख लेता हूँ, जी की वैल्यू 10 ओम, जी की वैल्यू 10 ओम। बहुत बढ़िया सर जी। देखो ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जी की वैल्यू 10 ओम आ गई, ठीक है, 10 ओम आगे नहीं दिया हुआ है, गिवन है, और ये सारे रेजिस्टर अलग अलग, और 2 एम्पियर का करंट है पूरे सिस्टम में दौड़ रहा है। अपने को क्या निकालना है? आईजी निकालना है। क्या निकालना है? आईजी। सेम तरीका, फटाफट से केसीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, रिलेशन ढूंढो, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन नहीं है इस बार, अनबैलेंस है इस बार, आईजी की वैल्यू निकालनी है, तो इस बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। चलो करते हैं फटाफट से, देखो शुरू कर देते हैं, केसीएल लगाना शुरू करते हैं, ऐसे केसीएल लगाना शुरू करते हैं। केसीएल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, केसीएल, केसीएल से मुझे पता लग रहा है कि इस वाले नोड पे अगर मैं ए मान लूं, बी मान लूं वापस से, इसको सी मान लूं वापस से, इसको डी मान लूं वापस से, ध्यान से देखो तो केसीएल अगर ए पे लगाऊं तो मुझे पता लगता है कि I1, मान लेते हैं कि यहाँ से जो जाने वाला करंट है वो I1 है, यहाँ से जाने वाला करंट I2 है, वापस से IG, वापस से वही सिस्टम, ये I4 है, ये I3 है। बहुत बढ़िया सर जी। तो I1, ध्यान से देखें तो I1 प्लस I2, क्योंकि 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर ही टोटल करंट है, टोटल I, तो इक्वल टू I दैट इज टोटल करंट 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है, अभी के लिए इतना लगा के रख लेते हैं, बाकी केवीएल लगाते हैं, केवीएल से काम होने वाला है, अपने को पता है। तो केवीएल सर जी जैसे लगाया था वैसे ही लगाना है, बिल्कुल वैसे ही लगाना है सर, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये यहाँ पे ऐसा मान लो, यहाँ पे ऐसा मान लो, इस वाले बात में चलते हैं, केवीएल कहाँ में चलते हैं? केवीएल चलते हैं, केवीएल का दौर शुरू करते हैं, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके ए। अगर इस दौर में जाके केसीएल को लगाए हैं तो केसीएल में हम लगा सकते हैं, ये जाता है इस तरीके से, ये जाएगा माइनस, देखो अभी जाएगा सबसे पहले ए से लेके बी, तो ए से लेके बी के बीच में फाइव देख लो, -5 लिख दो, रेजिस्टर देखती सर जी, -5 लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो माई प्लस I1, प्लस I1, बहुत बढ़िया सर जी, प्लस I1 लिख दिया, ठीक है, मेन वही है सर जी, प्लस I1, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा घूम के ऐसे नीचे जाएगा, देखो केवीएल लगाने आना चाहिए यार, ये सब मैं अभी नहीं बोलता हूँ। माइनस जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 10 है, जी की जगह पे 10 ओम रख दो, जी की जगह पे 10 ओम रख दो, तो -10 ओम रख दिया इंटू IG, क्योंकि मानवता का करंट, मानवता का करंट देखिए देखिए घूम करके मानवता का करंट और IG की डायरेक्शन सेम थी तो मैंने वो रख दिया, पर रजिस्टर देखते अपने को माइनस लगाना है। ये सब केवीएल में बोल चुका हूँ, सिर्फ केवीएल नहीं आता तो कुछ भी नहीं आने वाला, जाहिर सी बात है, आज का वीडियो कुछ नहीं समझेगा फिर। तो -15 इंटू I2, और ये अपोजिट डायरेक्शन तो तो ये -I2, सिंपल लॉजिक। आना तो बोल दे यार, बहुत बढ़िया सर, मानते हो कि नहीं मानते हो यार? आसान तो है ना? पक्का हरीश्वर? तो माइनस, हाँ ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो -I2 लगा दिया, उन दोनों का प्लस और प्लस लगा दिया यहाँ पे, प्लस IG, बहुत बढ़िया सर जी। और ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं अपन कि ये हो गया -5I1, इक्वेशन देखो क्या बनेगा, -5I1, फिर ये देखो ध्यान से, ये -10IG को मैं उधर ले लेता हूँ, और माइनस माइनस ये +15I2
टू इज इक्वल टू 10 IG इज इक्वल टू 10 IG, उधर आ गया 10 IG हो गया। बहुत बढ़िया सर जी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया सर जी, बहुत बढ़िया। केवीएल इन लूप, कौन से लूप में जाएंगे? बी सी डी बी, BCDB लूप में जाएंगे। अगर जैसे हम BCDB लूप में जाएंगे, ध्यान सुनना, जैसे मैं केवीएल इन लूप BCDB में जैसे जाता हूँ, बी से लेके कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सी में जा रहे हैं ना। बी से लेके सी नहीं लेते हम लोग, ऐसा डायरेक्शन लिया तो बी से लेके डी ले लेते हैं। वैसे भी मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कहते हो BDCB, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऐसा लिया है ना, तो बी से सी नहीं, सी से बी जाने का सवाल बन रहा है, तो बी से डी ऐसे ऐसे डायरेक्शन लिया, या फिर डायरेक्शन ऐसा मान लो, कैसे भी मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी डायरेक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सच बता रहा हूँ। BDCB, ध्यान से देखो, तो BDCB में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूँ ये ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ -10 रजिस्टर, 10 की वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू 10, तो -10 लगा दिया, माना होता और मेरा डायरेक्शन सेम है तो +I3, और ध्यान से देखो, सॉरी, ये इधर जाएगा, देखो ये इधर जा रहा है, तो ये मानवता का करंट, ये 20 देखती है, -20 लगा दो और यहाँ पे लगा दो मानवता का करंट, और मेरा मानवता का करंट मतलब मानने वाला करंट, और ब्रांच का करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो -I4, -I4 आ गया, और ये उधर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, तो IG, और वो फिर से आ गया, तो -10 ऑफ -IG अपोजिट में आ गया भाई साहब। अब ध्यान से देखें तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे -10I3 हो गया, और -10I3 हो गया, और +24I4 हो गया, और ये +10IG हो जाएगा, ये +10IG हो गया, इधर ले लो तो इधर हो जाएगा -10IG, ये -10IG हो जाएगा। अपने को IG की वैल्यू निकालनी है सर। ओहो सर जी, दो इक्वेशन आ गया, तो ये तो यहाँ से देखें सर जी, तो ये तो दो इक्वेशन आ गया, इसमें करेंगे क्या? क्योंकि ये वेरिएबल, ध्यान से देख, तो ये वेरिएबल I4 है, ये I3 है, ये I1 I2, सर कैसे करेंगे? सर अपने पास केवीएल की ताकत है। किसकी ताकत है? केवीएल की ताकत है अपने पास, सॉरी केसीएल की ताकत है। केसीएल कहता है, अगर यहाँ पे केसीएल लगाओगे तो केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है I1 इज इक्वल टू I3 प्लस IG। देख, कुछ भी कर सकते हो, I1 I2 को I3 और I4 के टर्म में बदल दो तो सॉल्व हो सकता है, और या फिर I3 I4 को I1 के टर्म में बदल दो, क्योंकि वेरिएबल सेम कर दो। अगर सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेम करवा सकते हो, सेम वेरिएबल में लागोगे तो I1 I2 को कैंसिल करके उनकी वैल्यू निकाल के IG की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसा कुछ किया जा सकता है भाई, और तभी होगा। देखो ध्यान से, वही करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो I1 I3, तो I3 की वैल्यू में कर लेता हूँ मैं, I3 और I4 को कन्वर्ट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I1 माइनस IG। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी को चेक कर रहा हूँ, ये सवाल मुझे आता भी नहीं है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी को चेक कर रहा हूँ कि करना क्या है। मेरे को सिर्फ केसीएल केवीएल आता है सर, और दिमाग लगाया और सवाल आ जा रहा है। I3 की वैल्यू IG उधर लेके गया, तो I1 माइनस IG आ गया, I1 माइनस IG आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद I3 की वैल्यू I1 माइनस IG, तो -10 I3 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, सुना ध्यान से, I3 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ I1 माइनस IG प्लस 20 I4 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, देखो ध्यान से क्या पुट कर सकता हूँ, I4 की जगह ध्यान से देख, तो I2, अरे IG देख यार, जो डेरिवेशन में होता वही चीज हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे हो रहा है I2 और IG ऐड होकर के I2 प्लस IG ऐड होकर के क्या बनता है? I4 बनता है। तो I4 की जगह पे कौन है बताओ? I4 की जगह पे I2 प्लस IG लिख सकते हो, इज इक्वल टू -10IG, इज इक्वल टू -10IG। अब ध्यान से देखो, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, डायरेक्टली इक्वेशन में बना दूं? चलो डायरेक्टली इक्वेशन बना देता हूँ। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा -10I1, ये हो जाएगा -10I1,
और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा -10, यहाँ पे अंदर जाएगा तो हो जाएगा +10 IG। यहाँ पे हो जाएगा +20 IG I2। यहाँ पे हो जाएगा इधर +20 IG इज इक्वल टू -10 IG। और ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ पर I1 और I2 देखो कैसे लिखोगे, -10 I1 +20 I2, ये क्या हो जाएगा +30 IG +30 IG, ये 10 IG और 20 IG। ये 30 IG जब वहां पे जाएगा -10 IG के साथ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हो जाएगा -10 I1 +20 I2, वहां पे जाएगा तो -40 IG हो जाएगा। -30 IG उधर गया तो -40 IG हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी। अब और ध्यान से देखें तो सर अब वेरिएबल सेम हो चुका है, अब वेरिएबल सेम हो चुका है सर। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और एक नया इक्वेशन यहाँ पे लिखूं, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और मैं एक नया इक्वेशन यहाँ पे लिखूं, तो इक्वेशन दिखने में होगा -10 I1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो -10 I1 इंटू 2 से करोगे तो -10 I1 हो जाएगा, ये +30 I2 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 20 IG हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर जी। ध्यान से देखो तो अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। रुक जा, रिकॉर्डिंग चालू है। आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते। ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन अब सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर जी। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। समझा ना लॉजिक कैसे किया है? इस इक्वेशन नंबर 2 से ही अपन ने ये बनाया, अब ये वाले इक्वेशन से हम लोग ये बना रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ रहेगा तो बता देना, खुद से कर लेना। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर माइनस करता हूँ, ऐसे तो गड़बड़ नहीं चल रही है, बट अगर हुई तो मैं वापस सॉल्व नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ प्लस माइनस इधर उधर हो गया हो, तो वैसे तो नहीं हुआ है, बट फिर भी ये माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये वाली माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब ध्यान से देखो तो ये +10 I1 और -10 I1 कैंसिल, तो अब ये -30 I2 और +20 I2 ये हो जाएगा -10 I2, और ये -20 IG और -40 IG मतलब -60 IG, 0 और 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो I2 की वैल्यू देख, ध्यान से देख, तो I2 की वैल्यू आ गई 6 IG, I2 की वैल्यू आ गई 6 IG। जैसे ही I2 की वैल्यू 6 IG आई, वैसे I2 की वैल्यू किसी में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो सर। I2 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, I2 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, एक काम करो इसमें पुट कर दो, इसमें ये छोटा दिख रहा है ना, इसमें ये, इन सब में तो ये छोटा दिख रहा है, तो इसमें पुट कर दो I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें हम लोग, देखो ध्यान से, I2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें 1 में, तो देखो यहाँ पे क्या है, I1 की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो बस I1 के, अगर इस इक्वेशन को मैं I1 के टर्म में लिखूं तो मैं कैसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो मैं 5I1 लिख सकता हूँ, मैं इस 5I1 को उधर ले लूंगा तो +5I1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15I2। I2 की जगह पे क्या पुट करना है, I2 की जगह पे पुट करना है 6IG, 6IG करना है। और ये वाली वैल्यू देखो ध्यान से सुनो, इसको इधर लिया तो ये वाली वैल्यू उधर लेनी पड़ेगी, तो -10IG, -10IG। तो अब इसको सॉल्व करो, 5I1 इज इक्वल टू, देखो 15 छक्के 90, तो 90IG -10IG, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 90 - 10 दैट इज 80IG हो जाएगा, 80IG। अब ये 80IG हो गया और ये 5I1 हो गया, 5 और 80 से अगर कैंसिल करोगे तो I1 इज इक्वल टू 16IG आ जाएगा।
हो I1 की वैल्यू, अगर इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं, उधर क्या होगा था, उधर 1 2 3 पहुंच गया था ना, वो 3, तो ये जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इसको मान लो 5, मान लो कुछ भी मान लो इक्वेशन, यार इक्वेशन इक्वेशन तुम मान सकते हो खुद से, ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई, सिर्फ साइमल्टेनियसली इक्वेशन है और कुछ नहीं है। देख I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू आ गई, तो I1 और I2 की वैल्यू लिख लो इधर। I1 और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू आ गई 16 IG, I2 की वैल्यू आ गई 6 IG। कैसे निकालेंगे, अपने को निकालना तो IG है, अपने को तो IG निकालना था, इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो ध्यान से। I1 प्लस I2 अगर ऐड किया तो ये 6 IG प्लस 16 IG कितना हो जाएगा, 22 IG हो जाएगा। ओहो, अब क्या करेंगे सर, अब तो फंस गए आप। फंसा नहीं हूँ सर, आपने एक चीज देखी नहीं है, यहाँ पे केवीएल में साफ साफ, केसीएल में साफ साफ लिखा हुआ है I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2, क्योंकि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, टोटल करंट जो था वो I1 प्लस I2 को लेके ही बना है, तो 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर सर, बहुत बढ़िया सर जी, तो यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर, इन दोनों की जगह पे आप क्या पुट कर सकते, 2 एम्पियर, यहाँ पे 22, यहाँ पे IG, तो IG की वैल्यू आ जाएगी 1/11 एम्पियर। ओ हो, क्या यही आंसर है सर, बिल्कुल करेक्ट है, तो मैंने सही किया हुआ है, मतलब अपना कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। ये समझने वाली बात है सर, मज़ेदार बात है, मज़ेदार बात है सर। इसके शॉर्ट सर एक बार दिखा दो सर जी, क्या क्या पढ़ाया आपने, बहुत पढ़ा दिया सर जी आज। ये हो गया अपना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। आई होप आपको विश्वन की सारी बातें समझ में आ गई हों बेहतरीन तरीके से। हमने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था, कहाँ, हाँ यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा पहुँच गए हम लोग, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया और बेहतरीन तरीके से हमने कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, सबसे पहले डेरिवेशन किया, फिर कॉन्सेप्ट को देखा, वैरायटी देखी सवालों में, न्यूमेरिकल, सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर कर दिए, सीटी और बोर्ड पूरा कवर हो चुका है, उससे थोड़ा ज़्यादा किया हुआ बट पूरा कवर हो चुका है सर बेहतरीन तरीके से। जाके वीडियो को शेयर करो और बताओ, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो, बताओ क्या नहीं आ रहा है। अगले लेक्चर की वीडियो में देखेंगे, डाउट सॉल्विंग वीडियो भी लेके आएंगे यार, लेके आएंगे, आने वाले टाइम में लाइव भी जाएंगे, लेके आएंगे, करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।